आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हिस्ट्री का थर्ड चैप्टर इन द अर्लीस्ट सिटीज, जिसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले, अर्लीस्ट मतलब बहुत पहले, अर्ली एज में जो सबसे पुरानी सिटीज होती थी वो किस तरह की पाई गई या किस तरह से पाई गई। तो आपने एक पढ़ा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? इंडस कहा गया नदी को, जो कि इंडस रिवर होती है, जिसको हिंदी में सिंधु नदी कहते हैं, इंग्लिश में इंडस कहा जाता है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन के मतलब यह था कि नदी के आसपास के वैली वाले रीजन में लोग वहां पर बसे थे। तो जो बसाव होता है, लोगों का रहना होता है, रहन सहन होता है, और एक तरह से जमावड़ा होता है, और उनके एक जो है लिविंग कल्चर हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिविलाइजेशन, सभ्यता। तो किसी सिविलाइजेशन या सभ्यता का मतलब क्या है कि किसी एक प्रॉपर तरीके से, एक प्रॉपर जो है आपके कहा जाए कि सिस्टम बना के अगर किसी जगह पर रहा जाए, एक सोसाइटी रहती हो, तो हम ये सोसाइटी है। जैसे हम लोग कहते हैं ना सिविलाइज्ड सोसाइटी है, सिविलाइज्ड लोग हैं। तो अनसिविलाइज्ड के मतलब जिनको जो अनप्लैंड है। तो जो सिविलाइजेशन कहा गया, सभ्यता कहा गया, क्योंकि ये सभ्य लोग थे, सिविलाइज्ड लोग थे, जो कि वेल प्लान्ड वे से रह रहे थे। जितनी चीजें इनकी बनी हुई थी वो सब वेल प्लान्ड थी, इसीलिए इसको सिविलाइजेशन बोला गया है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसको कहा गया, वो क्या है एक्चुअल में? वो प्रॉपर तरीका था लोगों के रहने का उस नदी के किनारे। पहले जितनी भी, पहली चीज तो ये समझ लिया कि जितनी सभ्यताएं होती हैं, सिविलाइजेशन जितनी होती है, वो हमेशा नदी के किनारे बसती है। क्यों ऐसा होता है? दुनिया की जितनी भी सिविलाइजेशन देखेंगे, चाहे आप चाइनीज सिविलाइजेशन देख लें, चीन सभ्यता, चाहे आप मेसोपोटामिया सभ्यता देख लीजिए, जो कि आपके एक तरह से इराक में, आज प्रेजेंट टाइम इराक जो है, वहां पर यूफ्रेट्स और टिग्रिस दो नदियां हैं, उन्हीं के बीच में पूरा मेसोपोटामिया जो है आपके जो है सभ्यता, मेसोपोटामिया जो है आपके सिविलाइजेशन थी वहां पे। चाहे इंडस वैली देख लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए। तो ये सारी जो है आपके सिविलाइजेशन जितनी भी हैं, ये सब कहां बसी? नदी के किनारे। वजह ये होता था कि पहले जो लोग हुआ करते थे वो नेचर पर डिपेंडेंट हुआ करते थे। उनके पास कोई बहुत ज्यादा चीजें जो है अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। अवेलेबिलिटी में उनके पास जो हुआ करता था वो नेचर मतलब अगर पानी है तो नेचुरल पानी, अगर खाना है तो नेचुरल। ऐसी चीज नहीं थी कि जो कि आपके एक तरह से बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो इंसान ने रखी थी या टेक्नोलॉजी कोई डेवलप कर रखी थी, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ भी नहीं था। जो नेचर था वही लाइफ थी। तो जो नेचर में मिलता था लोग वही एक्सेप्ट करते थे। तो एक तरह से पानी पीना होता था तो पानी के नजदीक जाते थे, और पानी कहां मिलेगा? नदी के किनारे। इसीलिए लोग नदी के आसपास रहते थे कि रोज कहीं अगर नदी से दूर रहेंगे तो रोज आना पड़ेगा पानी पीने के लिए, घर में ले जाने के लिए, जो है आपके इस्तेमाल के लिए आपको पानी इकट्ठा करके ले जाना पड़ेगा। तो इसीलिए दुनिया की जितनी सभ्यताएं हैं, जितनी भी सिविलाइजेशन है, रशियन जो आपके रीजन में जो सिविलाइजेशंस थी वो हमेशा नदी के किनारे थी। तो इस तरह से जितने भी आप देखेंगे, तो चाहे वो आपके एक तरह से यूरोपियन जो है आपके कंट्रीज में देख लें, चाहे आप जो है इंडियन उसमें देख लीजिए, कॉन्टेक्स्ट में चाइना के देख लीजिए, चाहे वो इराक के मेसोपोटामिया में देख लीजिए, हमेशा नदी के किनारे लोग बसे हैं। उसकी वजह पीने का पानी जो है वहीं पर अवेलेबल हो जाता है। जो जिनके साथ रहते थे, एनिमल्स के साथ हमेशा रहा जो है आपके इंसान का साथ, तो एनिमल्स को भी खाना पानी चाहिए, उनको कहां से पिलाएंगे? उनको भी यही नदी से पिलाते थे। फिर धीरे धीरे करके पहले हंटर्स थे, गैदरर्स थे, अब किसमें हो गए? फार्मर में। तो फार्मिंग जब करने लगे तो उनको और पानी की जरूरत होने लगी, क्योंकि अगर कोई पेड़ पौधे उगा, उनको इरिगेशन के लिए जो है पानी की जरूरत है, तो पानी वहां पर भी जरूरत पड़ती थी। तो हर एक चीज के लिए, क्योंकि वाटर की अवेलेबिलिटी जो है कहां पर होती थी? नदी के किनारे। इसलिए सिविलाइजेशन जितनी होती थी वो हमेशा नदी के किनारे बसती थी। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिविलाइजेशन जो सभ्यता थी, जो लोग बसी, वो कहां बसी? इंडस रिवर के आसपास। अब इंडस रिवर अगर आप देखेंगे हिमालय से निकल करके नॉर्दर्न इंडिया से होते हुए
जो जम्मू कश्मीर का रीजन है वहां से होते हुए और पाकिस्तान चली जाती है। इंडस के साथ साथ इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, 5 इसकी सहायक नदियां हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे सतलज है, ब्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। ये 5 नदियां भी आपके जो है जाती हैं। तो ये पूरे रीजन में जो आपके एक तरह से ये जाती हैं, पास ही इन्हीं 6 नदियों के आसपास पूरी सभ्यता बसी। और जो इंडस की 5 रिवर्स है जिसके आसपास पूरी जो है आपके एक तरह से सिविलाइजेशन बसी, जो लोग बसे, तो वो जो आपके रीजन है जो 5 जो है आपके ट्रिब्यूटरीज का है, तो उस रीजन को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है पंजाब। तो पंजाब क्या है? पंज और आब दो जो है वर्ड से बना है। पंज मतलब होता है 5 और आब जो है फारसी भाषा में, पर्शियन लैंग्वेज में वाटर को कहा जाता है। तो पर्शियन लैंग्वेज में क्योंकि वाटर को कहा जाता है आब, इसलिए पंजाब 5 नदियों का स्थान, लैंड ऑफ 5 रिवर्स जिसका मतलब हुआ। तो पंजाब जो रीजन है वो क्या है? वो एक तरह से बड़ा रीजन है जो कि इन 5 नदियों के आसपास बसा हुआ है, जहां लोग बसे। तो ये पंजाब था। और जो पंजाब का हिस्सा है उसका ईस्टर्न पोर्शन इंडिया में है पंजाब, और वेस्टर्न पोर्शन पाकिस्तान में है। तो पंजाब है वो सिर्फ इंडिया नहीं है, इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। तो वही सारे लोग जो है आपके इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, सबका एक ही कल्चर है। तो अब यहां पर क्या है कि तो पंजाब जो रीजन आपके होता है वो एक तरह से क्या है? 5 नदियों का स्थान, लैंड ऑफ 5 रिवर्स, जिसके अलोंग, जिसके आसपास इर्द गिर्द जितनी भी आपके एक तरह से लोग बसे, वो जो है एक तरह से आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपके कंसीडर किए जाते हैं। तो यही जो थी आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। वैली क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि सिंधु नदी की घाटियों के आसपास लोग, जो घाटी बनती थी उसी के आसपास रहते थे। वजह ये होती थी वहां से पानी जो है इजीली अवेलेबल हुआ करता था और हर एक चीज वहां से अवेलेबिलिटी जो है आपके हुआ। पानी अगर होगा, पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधे होंगे तो आपके फ्रूट्स भी मिल जाएंगे, प्लांट्स मिल होंगे तो आपके एक तरह से जितने भी जानवर होंगे उनके लिए जो आपके पेड़ पौधे मिल जाएंगे। इसलिए लोग वैली रीजन में ज्यादा रहते थे। तो इसीलिए इसको पूरी जो है आपके एक तरह सिविलाइजेशन को क्या कहा गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में अगर हम देखेंगे तो सबसे पहली चीज क्या आती है? इसको एक और नाम से जाना जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको क्यों कहते हैं? जबकि हड़प्पा तो एक जगह है जो आज प्रेजेंट टाइम पाकिस्तान में है, हड़प्पा। लेकिन सिर्फ हड़प्पा में ही तो था नहीं सिविलाइजेशन। हड़प्पा अलग है, मोहनजोदारो अलग है, फिर लोथल अलग है, फिर जो है आपकी कालीबंगा अलग है ना। तो इस तरह से अगर आप वीरा अलग है, तो इस तरह से बहुत सारे जो है आपके ऐसे सिटी, ये मेन सिटीज का नाम हमने लिया है, सिर्फ यही नहीं है। तो पूरे रीजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे सिटीज मिले हैं जो इंडस वैली से। लेकिन अब इस पूरे सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया? उसको पहले ये समझिए, हड़प्पा वर्ड का मीनिंग पहले समझिए क्या है। तो हड़प्पा वर्ड का मीनिंग ये होता है कि नदी के ट्रिब्यूटरीज के इर्द गिर्द रहने वाले जो आपके लोग होते हैं या इर्द गिर्द जितना भी आपके रीजन होता है उसको हड़प्पा कहा जाता है। और हड़प्पा जो रीजन, और इसको हड़प्पन क्यों कहा गया? वजह क्या थी? क्योंकि सबसे पहली साइट जो मिली है खुदाई में, जो सबसे पहली जगह मिली, जहां के बाद और जगह खुदाई की गई और नई नई चीजें मिली, नए शहर मिले, तो सबसे पहला शहर वो कहां मिला था? हड़प्पा में। तो हड़प्पा पहला रीजन है, पहला जो है आपके जगह है जहां से जो है आपके एक तरह से सारी चीजें पता चली कि यहां जमीन के नीचे एक बहुत बड़ी जो है शहर हुआ है। चला गया तो उसकी खुदाई हुई तो देखा बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग, बड़े बड़े जो है आपके स्ट्रक्चर्स मिले, नालियां मिली, गलियां मिली, घर बने हुए मिले, ये सारी चीजें मिली। पहला रीजन जो था, पहले स्थान जो था वो क्या था? हड़प्पन रीजन। तो ये जो है आपके हड़प्पा का रीजन जो आपके पाकिस्तान में होता है वो आपके इंपॉर्टेंट साइट होता है। तो अब
हर जगह हड़प्पा नहीं है, मोहनजोदड़ो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन में आता है। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन इसलिए कह दिया गया क्योंकि ढेर सारी उसकी ट्रिब्यूटरीज में बसा हुआ है इंडस के, और ढेर सारी ट्रिब्यूटरीज या नदी के इर्द गिर्द पाए जाने वाला जो रीजन होता है उसको हड़प्पा बोला जाता है। तो हड़प्पन जो है आपके एक तरह से दो रीजन है, एक तो नदी के आसपास के रीजन या ढेर सारी नदियों के आसपास का जो है रीजन होता है उसको हड़प्पा कहते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट वजह क्या थी, क्योंकि सबसे पहला साइट जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसीलिए उसी के सिमिलर क्योंकि मिलता चला गया। एक जगह मिलेगा, जैसे मान लीजिए अब हड़प्पा, दूसरी जगह जब खुदाई होगी तो उसी तरह का सामान, उसी तरह का घर मिला, उसी तरह का खिलौने मिले, उसी तरह के सिक्के मिले, उसी तरह के स्टैच्यूज मिली, उसी तरह का मेटल मिला, तो हम लोग क्या कहेंगे, अरे हड़प्पा में जैसा मिला था वैसे ही यहां मिला, तो हड़प्पा जैसा शहर ये है। तो मोहनजोदड़ो को क्या कहा गया, हड़प्पा जैसा शहर। लोथल को क्या कहा गया, हड़प्पा जैसा शहर। धौलावीरा को क्या कहा गया, हड़प्पा जैसा शहर। कालीबंगा को क्या कहा गया, हड़प्पा जैसा शहर। क्यों, क्योंकि हड़प्पा पहले मिल चुका था, उससे कंपैरिजन किया जा रहा था। इसीलिए इस पूरी सिविलाइजेशन को क्या कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन कहा जाता है। तो सिविलाइजेशन का दूसरा नाम अगर होगा तो क्या हो जाएगा, सिविलाइजेशन। अभी जितने भी देख रहे हैं या नाम ले रहे हैं ये मैप पर है। अब देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें तो ये ब्लू वाली जो लाइन है ये इंडस रिवर है, ये इंडस रिवर जा रही है। और ये क्या है, ये पाकिस्तान के रीजन से आ रही है, ये पूरा पाकिस्तान का रीजन है। ये जम्मू कश्मीर है, इधर से हो करके ये आपके इंडस वैली ऐसे जाती है, ये इंडिया से हो करके जा रही है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है आपके सतलज है, व्यास है, रावी है, चिनाब है, झेलम है, ये सब आकर के इसमें आकर के ऐसे मिलती है। तो ये जो है आपके नॉर्दर्न इंडिया से हो करके जो है तब पाकिस्तान आती है इंडस। अब जहां पे सबसे पहली खुदाई हुई वो ये रीजन है हड़प्पा। ये हड़प्पा पहली बार कब हुआ, यहां पर क्या है, यहां पर एक रेलवे सड़क बनाई जा रही थी 150 साल पहले, आज से 150 साल पहले रेलवे की एक सड़क बनाई जा रही थी। अब सड़क बनाने में जब खुदाई हुई तो एक बड़ा सा गुंबद जैसी चीज दिखाई पड़ी मजदूरों को दिखाई पड़ी कि जब खुदाई करने लगे तो उन्होंने देखा कि जो है आपके एक जगह पे कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं। उन्होंने और खोदा और ईंटें मिली, और खोदा और ईंटें मिली, और उन्हें ईंटें का भंडार मिल गया। जब ईंटें का भंडार मिल गया वो वहां से ईंटें निकालने लगे और हजारों की संख्या में ईंटें वहां से निकाले, जो कि बहुत बढ़िया ब्रिक्ड जो है आपके एक तरह से थे। ब्रिक जो था वो बहुत ही ज्यादा जो है बढ़िया जो है हाई क्वालिटी के ब्रिक्स थे, जो कि आपके एक तरह से वो तपे हुए जले हुए बेहतरीन ब्रिक्स थे, जो कि बहुत मजबूत टाइप के थे। तो वहां से हजारों ब्रिक्स वहां से निकाले गए उस जो है रेलवे रोड को बनाने में। तो जब वहां से वो निकाला गया तो अब ये देखा गया कि हम वहां पर जो है आपके एक तरह से ब्रिक्स निकलते चले आ रहे हैं। जब और खुदाई की गई देखा गया कि जो है वहां पर अच्छा खासा शहर, मतलब आपके बिल्डिंग दिख रही है। बिल्डिंग में और खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला तो पूरे रीजन को आपको कवर अप कर दिया गया। कवर अप करके पूरे में खुदाई हुई। जब खुदाई हुई तो एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग मिली, दूसरी बिल्डिंग के बाद तीसरी बिल्डिंग मिली, पूरा बड़ा सा शहर मिल गया हड़प्पा का। तो हड़प्पा का जब शहर मिला या हड़प्पन रीजन में जो आपके पूरा शहर मिला तो वो क्या था, उसमें हर एक चीज मौजूद थी। अब वो वहां पे घर बने हुए थे, घरों से सिविलाइज्ड वे में, जैसे आपके बहुत वेल प्लान्ड वे से आपके जो है गलियां बनाई गई थी, वेल प्लान्ड वे से ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया था। घरों से नालियां निकलती थी, मैनहोल में जाती थी और उसके बाद जो है आपके एक तरह से आगे की तरफ बढ़ जाती थी, जो कि ढकी हुई नालियां बनी, जो बनी हुई नालियां थी, खुली हुई नालियां नहीं, बंद नालियां मिली। ये नालियां मिली, फिर बड़े बड़े आपके जो है आपके ऐसा मिले जहां पर वाटर को स्टोर किया जाता था। इसको ग्रेट बाथ कहा गया। तो ग्रेट बाथ मिला मोहनजोदड़ो में, जैसे आपके मिला। तो इस तरह से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स मिलते चले गए। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो एक जगह पर एक चीज मिली, दूसरी जगह दूसरी चीज मिली, इन सब में सिमिलैरिटी होती चली गई। तो पहला रीजन ये हड़प्पा था, यहीं पर सारी चीजें मिली। उसके अलावा जैसे आप देखते हैं मोहनजोदारो, ये भी पाकिस्तान में है, ये भी रीजन है जहां पर आपकी खुदाई हुई।
फिर आपके जैसे कालीबंगा, ये क्या है, ये आपके राजस्थान के क्षेत्र में होता है, जो कि जो है आपके यहां पर मिलता है। राखी गढ़ी जो है, राखी गढ़ी भी जो है आपके हरियाणा के क्षेत्र में है, जो कि जहां पर आपके खुदाई हुई, जहां पे इसी तरह का स्ट्रक्चर मिला। गुजरात में अगर देखेंगे धौलावीरा है, जो कि आपके भुज क्षेत्र के आसपास का रीजन जो है वो पूरा धौलावीरा में वही चीजें मिली, उसी तरह का स्ट्रक्चर मिला। जो गुजरात का रीजन है लोथल जो है वह वो भी जो है आपके गुजरात के रीजन में मिला। तो ये प्रोमिनेंट साइट्स थी। ये प्रोमिनेंट साइट आप ये कह सकते हैं कि चाहे हरप्पा हो, मोहनजोदड़ो हो, कालीबंगा हो, आपकी राखी गढ़ी हो, धौलावीरा हो, लोथल हो, ये सब ऐसे रीजन थे जहां पर जब यहां खुदाई हुई सिमिलर चीज यहां पर मिली, वही चीज यहां मिलने लगी, वही चीज यहां मिलने लगी, वही चीज इन जगह पर मिलने लगी। तो हम लोग ने क्या कहना शुरू कर दिया, जब मोहनजोदड़ो में मिली, सारी खुदाई हुई, देखा कि हरप्पा की तरह मिला, तो हरप्पा की तरह एक शहर और मिला। इसमें जब आपको जब इसकी खुदाई हुई कालीबंगा की, तो हमने कहा हरप्पा की तरह एक और शहर मिला। फिर जब राखी गढ़ी में हुआ तो हरप्पा की तरह एक और शहर मिला। उसी तरह से हरप्पा की तरह धौलावीरा और जो है आपके लोथल ये भी मिला। तो हरप्पा की तरह मिल रहा है, जैसे एक जगह पे खुदाई में मिला वैसे ही हर जगह पर आपके मिल रहा है। इसीलिए इन सब को क्या कह दिया गया, हरप्पन सिविलाइजेशन। तो हरप्पन सिविलाइजेशन कहने का सेंस क्या है, सेंस यही है क्योंकि हरप्पा पहला रीजन था जहां पर ये सारी चीजें, और ये मेनली जो नदी थी आपके इंडस और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी उसी रीजन में, आसपास के रीजन में पहला बसा हुआ रीजन था। और हरप्पन के रीजन में आपके एक तरह से जो हरप्पन जो वर्ड है वो डिराइव्ड उसी जगह से है कि जो ट्रिब्यूटरीज, जो बहुत ज्यादा नदी वाले क्षेत्र में रहने वाला रीजन होता है उसी को हरप्पा कहा जाता है। तो ये जो है आपके एक तरह से हरप्पन साइट्स थी या इनिशियल अर्ली साइट्स थी जो यहां पर जो है मिली। अब देखिए हरप्पन सिविलाइजेशन को अगर हम कहेंगे तो 4700 साल पहले, अगर हम आज से 4700 साल पहले जाएं तो 2100 चल ही रहा है ये, तो अगर 4700 साल पहले जाएं तो हम ये कहेंगे कि 2600 बीसी में, तो मेनली जो है आपके जो सोचा जाता है कि हाँ ये कब बसा होगा, तो आज से 4700 साल पहले जो है आपके ये बसाव हुआ। अब आप सोचेंगे कि इतना एग्जैक्ट कैसे चीजें पता चल जाती हैं, तो इतना एग्जैक्ट इसलिए पता चल जाता है ड्यू टू कार्बन डेटिंग। तो आगे चल करके आप पढ़ेंगे कार्बन डेटिंग एक ऐसी चीज है, पुरानी जो मिली हुई चीजें होती हैं, अब किस जमाने में या कितने साल पुरानी है, कोई भी चीज अगर खुदाई में मिली कितने साल पुरानी है डिटेक्ट कर लेंगे। तो आज से अगर इस जगह पर मान लीजिए 5000 साल पहले मिली, उसको उसकी डेट आ रही है कि वो चीज अगर कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग जो है आपके एक तरह से 5000 साल पहले की अगर है, तो 5000 साल पहले की अगर वो है तो ये देखा जाता है कि इस रीजन में 5000 साल पहले किसकी डायनेस्टी थी, कौन रूलर था, तो उससे हम लोग ये पता लगा लेते हैं कि हाँ इस डायनेस्टी की, इस रूलर की ये चीज है। तो उसी तरह से 4700 साल पहले की बात है कि जब आपके ये जो है आपके एक तरह से माना जाता है कि ये शहर बसे थे, क्योंकि बहुत पुराने शहर थे। और ये 4700 साल पहले की बात अगर हम करें तो हम कह सकते हैं कि 2600 बीसी से 1900 बीसी के बीच की बात है ये। तो ये जो है आपके एक तरह से डिस्कवर किया गया था पूरे जो है हरप्पन साइट को। और हर जगह, क्योंकि हरप्पा जैसी जगह मिल रही थी इसीलिए इसको हरप्पन जो है आपके सिविलाइजेशन कहा। तो हरप्पन सिविलाइजेशन जो थी वो एग्जिस्ट कर रही थी अराउंड 4700 ईयर्स अगो। तो ये आपके पहले बताई गई। द सिविलाइजेशन इज टर्म्ड हरप्पन। तो सिविलाइजेशन को हरप्पन क्यों कहा गया? बिकॉज इट एक्सटेंडेड अराउंड मेनी रिवर्स, रिवर बेसिन्स एंड ट्रिब्यूटरीज। देखिए वही चीज आ गई। हमने आपको क्या बताया, हरप्पन वर्ड का मतलब क्या होता है, वो जो है आपके एक तरह से सोसाइटी जो बहुत सारी नदियों, बहुत सारे रिवर्स बेसिन के आसपास रहती हो या बहुत सारी रिवर ट्रिब्यूटरीज के आसपास रहते हो, तो उस पूरे रीजन को क्या कह दिया जाता है, हरप्पा। तो हरप्पा जो था एक तरह से क्या था, हमने आपको बताया था कि इंडस और 5 उसकी जो है आपके ट्रिब्यूटरीज के आसपास के रीजन में बसा हुआ था। तो
तो इसलिए जो है इसको हड़प्पन जो है आपके सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन में ये इंपॉर्टेंट साइट्स जो मिले हैं, सिटीज जो मिली हैं, वो क्या है, वो आपके मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है पहले, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर कालीबंगा है, धौलावीरा है, फिर आपके राखीगढ़ी है, और जो है लोथल है। ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो है आपके, जो कि इसमें मिलती हैं। लेकिन सिर्फ यही तक नहीं, और डिटेल में जब आप आएंगे, क्योंकि अभी आपका क्लास बहुत छोटा है, अभी और छोटे छोटे ऐसे साइट्स हैं जो आपने पढ़े ही नहीं, अभी जाने ही नहीं, ये मेन इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन यही खत्म नहीं हो जाती, यहां से शुरुआत है इसकी। अभी आपको बेसिक पढ़ाया जा रहा है, लेकिन और इंटीरियर में जाएंगे तो आपको और शहर के बारे में पता चलेगा कि कौन कौन से शहर इस जो है हड़प्पन कल्चर में मिले हैं, या क्या क्या चीजें वहां से मिली हैं। अब कौन सी जगह से क्या चीजें मिली हैं, यही चीजें जो है हम लोगों को पढ़नी होती है और जाननी होती है कि कौन सा शहर किस लिए जो है आपके जो है प्रसिद्ध हुआ, उसकी इंपॉर्टेंस कैसे हुई, और किस जगह से क्या चीज हमें मिली है जो है आपके एक्सकेवेशन से। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक्सकेवेशन किया, खुदाई करी, और इस एक्सकेवेशन में डिफरेंट चीजें मिली, और जब डिफरेंट चीजें मिली तो उसी के बेसिस पे हम ये कहते हैं कि यहां से ये मिला, यहां से ये मिला, और यहां से जो है हिस्टोरियंस ने ये पाया, और ये इंफॉर्मेशन सारी हम लोग अलग अलग जगह से कलेक्ट करते हैं। अब देखिए इन शहरों की क्या इंपॉर्टेंस थी। इंपॉर्टेंस ये थी, क्या ऐसा था जो कॉमन था हर शहर में। हड़प्पा में खुदाई हुई, वहां क्या दिखाई पड़ा, मोहनजोदड़ो में खुदाई हुई, वहां क्या दिखाई पड़ा, लोथल है, धौलावीरा है, कालीबंगा है, राखीगढ़ी है, ये सब जगह पर जब खुदाई हुई तो वहां क्या मिला, क्या ऐसी चीज थी जो कॉमन थी, क्या इंपॉर्टेंट चीज थी। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि पूरे शहर को जो बसाया जाता था वो दो हिस्सों में बसाया जाता था, दो हिस्से में बांट दिया जाता था पूरा शहर। एक वेस्टर्न पोर्शन में होता था, एक छोटा सा पोर्शन, पूरे शहर का एक छोटा पोर्शन, और जो काफी ऊंचा बनाया जाता था, हाई हाइट पे बनाया जाता था। छोटा होता था लेकिन हाई हाइट पे बनाया जाता था, तो वो जो है आपके बनाया जाता था। और जो लोअर पोर्शन होता था, ईस्टर्न पोर्शन जो होता था, जो ईस्ट में होता था, ईस्टर्न पोर्शन जो होता था वो लोअर लैंड पर होता था, नीचा होता था, लेकिन वो बड़ा होता था, बहुत बड़ा रीजन होता था। अब बात यह आती है कि ये दो अलग अलग रीजन क्यों बनाए जाते थे। एक ऊंचा रीजन बना दिया गया, एक नीचा रीजन बना दिया गया। जो ऊंचा बनाया गया वो छोटा बनाया जाता था, जो है नीचा था वो बड़ा बनाया जाता था। ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था कि जो इंपॉर्टेंट चीजें शहर में रखनी होती थी, जैसे कोई जो है आपके शहर के लोग रहते थे, अब शहर में कोई असेंबली करनी है, कुछ जगह पर कोई भी आप सेलिब्रेशन करना है, या कोई भी फेस्टिवल जो है मनाना है, ऐसा माना जाता है, ये हिस्टोरियंस का कहना है। तो लोग एक जगह पर इकट्ठा होते थे और उस तरह के समारोह को करते थे। वो पर्टिकुलर क्या है, वेस्टर्न पोर्शन में जाके इकट्ठा होते थे। और ईस्टर्न पोर्शन किस लिए था? सेटलमेंट के लिए, लोग वहां रहते थे, उनकी रिहायशी अलग चीज थी, और उनका जो आपके एक तरह से जहां पे वो सेरेमनीज मनाते थे, जहां पर वो कुछ ना कुछ फेस्टिवल्स मनाते थे, वो अलग रीजन होता था, वो दोनों को मिलाते नहीं थे। तो पूरे शहर में जितने भी शहर मिले हैं उन सब जगह पर यहां पर मिला, तो जो है ये दोनों पोर्शन मिले। तो दो पोर्शन जो आपके मिलते हैं, तो हमने बताया वेस्ट वाला पोर्शन क्या है, छोटा लेकिन ज्यादा ऊंचा, बहुत कम जगह में होता था लेकिन काफी ऊंचा होता था, इसे सिटाडेल भी कहते थे। तो सिटाडेल इसको कहा जाता था। अब इसी में जैसे मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो में इसी में क्या मिला था, ग्रेट बाथ, बहुत बड़ी सी जगह जिसमें सीढ़ी उतर करके पूरा तालाब जैसा बना हुआ था। तो ग्रेट बाथ के मतलब जैसे आज भी जैसे लोग स्नान करने जाते हैं तो जो है आपकी नदी के किनारे, उसी तरह से ग्रेट बाथ भी इसी तरह का रहा होगा, जहां पर माना जाता है कि होली जो है आपके एक तरह से बात होता होगा, वहां पे जो है लोग जाकर के जो है बात लेते होंगे किसी एक पर्टिकुलर जो है फेस्टिवल में, या लोग जाते होंगे। तो जिस तरह से घाट बने होते हैं हम लोगों के यहाँ सीढ़ी उतर करके नदी तक पहुंचने के, उसी तरह से ग्रेट बाथ में भी क्या था कि दोनों ओर से, दो तरफ से आपके सीढ़ियां बनी हुई थी और चारों तरफ कमरे बने हुए थे।
ऐसा लगता था कि लोग जैसे बात लेते थे और जो कमरे बने हुए थे उन कमरों में क्या जाकर के जैसे कपड़े वपड़े चेंज करना होता था, ये करते होंगे, ऐसा माना जाता है। सीढ़ियां बनी थी नीचे उतरने के लिए, पानी तक जाने के लिए। तो ये ग्रेट बात। तो ये कहां था? सिटाडेल में, वेस्टर्न पोर्शन में। तो वेस्टर्न पोर्शन एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता था जो कि बहुत छोटे एरिया में बनाया जाता था, जिसमें फेस्टिवल्स आयोजित होते थे या फिर जो है इंपॉर्टेंट काम किए जाते थे। लेकिन जो ईस्टर्न पोर्शन होता था शहर का, तो शहर के ईस्टर्न पोर्शन में पूरा सेटलमेंट होता था। सेटलमेंट के मतलब लोग रहते थे वहां पे, घर हुआ करते थे वेल प्लान्ड वे में। घर जो थे, घरों की जो आपकी एक तरह से पोजीशन हुआ करती थी वो लेन में हुआ करती थी। छोटी छोटी गलियां थी, गलियों में हुआ करती थी। गलियों से जो है आपके एक तरह से जब बड़ी स्ट्रीट में आते थे तो गलियां आकर के स्ट्रीट में मिलती थी, बड़ी सड़क पे मिलती थी। फिर उसी तरह से जैसे घर जो है आपके इस तरह से लेन में बनाए जाते थे, गलियों में बनाए जाते थे और जो है आपके सड़क पर आकर के जो है सब मिलती थी ये सारी गलियां, उसी तरह से घरों से निकल करके ड्रेनेज सिस्टम बहुत बढ़िया था। ड्रेनेज सिस्टम जो था, घर का ड्रेनेज सिस्टम अलग था। एक अलग रीजन में जो है आपके पानी लोअर साइड जो है आपके रखा जाता था जहां पानी का काम होता था और उस पानी को ड्रेन आउट कर दिया जाता था घर से। ये घर से ऐसा नहीं कि अपने घर से बाहर निकाल दिया, बाहर बह रहा है। वो सारी चीज क्या हुआ करती थी, बढ़िया वेल कवर्ड जो है आपके नाली बनाई जाती थी और इस नाली से होते हुए लेन से स्ट्रीट पर पहुंचता था पानी। पानी स्ट्रीट में क्या हुआ करता था, वहीं पर मैनहोल बनाए जाते थे। तो मैनहोल जो होते थे बड़े बड़े, उसमें जाकर के पानी मिलता था। तो ड्रेनेज का इतना बढ़िया सिस्टम था कि चाहे जितना बारिश हो या जितना पानी, कभी पानी का ब्लॉकेज नहीं होता था, पानी फौरन निकल जाता था। तो ये सब सिस्टम बहुत ही अच्छा रहा और ये कॉमन था सभी जो है आपके एक तरह से उसमें सभी शहरों में ये चीज देखी गई। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन में जैसे हम लोग ने देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग कैसे रहते थे। जो सिटी जो होती थी, शहर जो बनाए जाते थे वो कैसे बनाए जाते थे, दो पार्ट में बनाए जाते थे। लेफ्ट वाला जो पोर्शन होता था वो छोटा होता था लेकिन ऊंचा होता था, जबकि राइट वाला पोर्शन जो होता था शहर का वो बहुत बड़ा होता था और नीचे हाइट पर होता था। तो जो ऊंचा पोर्शन होता था वो मेनली जो है आपके इम्पोर्टेंट जो है आपके चीज़ों को बनाने के लिए होता था, जहाँ पर आपके बड़े बड़ी मीटिंग्स हुआ करती थी या ग्रैनरी जो है आपके बना करती थी। कुछ जगह पे ग्रैनरी मिली है, जैसे हड़प्पा में ग्रैनरी मिली है। ग्रैनरी मतलब होता है आपके स्टोर हाउस फॉर द ग्रेन्स, तो इसके मतलब कि अनाज को रखने के लिए बहुत बड़ा ग्रेनरी जो है आपके मिली। फिर जैसे मोहनजोदारो में आप देखेंगे तो वहां पर बहुत बड़ा ग्रेट बाथ मिला। तो देखिए कौन सी चीज कहाँ मिली है ये जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब चीज जैसे ग्रेट ग्रैनरी कहाँ पे मिली, हड़प्पा में। ग्रेट जो आपके एक तरह से ग्रेट बाथ कहाँ पर मिला, मोहनजोदारो में मिला। इसी तरह से एक बियर्डेड मैन है, आगे आएगा अभी, बियर्डेड मैन जो है आपके शॉल पहने हुए, तो वो कहाँ पर मिला है, वो स्टैच्यू कहाँ मिले, वो भी मोहनजोदड़ो में मिली है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं, कौन चीज कहाँ से बिलोंग करती है ये खैर बहुत डीप स्टडी है आप लोगों के यहाँ, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है इसलिए बहुत डीपली हम नहीं जाएंगे। अब जैसे धान कहाँ पे मिली, धान की भूसी कहाँ पे मिली, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो कि आपके इस तरह से जो है हम लोगों को पढ़ने होंगे आगे चल करके। लेकिन अभी क्योंकि जो है हम लोग जो है ब्रीफ एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इसलिए बहुत डीपली हम लोग एंटर नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मैक्सिमम चीजें हम लोग जान लेंगे कि ये एक्चुअल में क्या है। तो जो आपके एक तरह से मोहनजोदड़ो में ग्रेट बात मिला, तो वो क्या था, वो इसलिए था क्योंकि माना जाता है कि जब एक तरह से होली बात हुआ करता था, होली बात के मतलब एक जो है आपके स्नान गृह था जहाँ पे स्नान लोग करते थे, और वो कब करते थे, वो किसी फेस्टिवल में इकट्ठा होकर के एक साथ करते थे। और उसमें जो है पानी भरा जाता था, कुएं से भरा जाता था, पानी से भरा जाता था, पानी निकलने के लिए उसका ड्रेन बना हुआ था, फिर उसको सुखा भी दिया जाता था। तो ये जो है आपके बहुत बड़ा ग्रेट जो है आपके बात मिला है। बात जो मिला उसमें अगर आप देखेंगे दो तरफ से सीढ़ियां बनी हुई हैं, जैसे सीढ़ियां जो है आपके उतरने के लिए जो है इस तरह की बनी हुई है, इधर से भी और इधर से भी, दोनों तरफ से आपके इधर से भी उतर सकता है, इधर से भी उतर सकता है। तो ये आपके एक तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं।
फिर जगह जगह पर आपके जो है आपके ड्रेन बने हुए हैं, तो किनारे किनारे ड्रेन बने हुए हैं जहां से पानी जो है आपका आउटलेट है, तो ऊपर पानी भरा जाता है, पानी को ब्लॉक कर दिया जाता है, पहले ड्रेन बंद कर दी जाती है, ड्रेन बंद करने से पानी भर जाता है और पानी भरा हुआ कंडीशन में रहता है। जब पानी को निकालना होता है तो ड्रेन को खोल दिया जाता है, धीरे धीरे करके पानी बाहर की तरफ निकल जाता है। सीढ़ियां उस तरह से बनी हुई हैं जैसे आपके एक तरह से दो तरफ से जो सीढ़ियां दी गई, जैसे एक छोटी सीढ़ियां और एक बड़ी सीढ़ियों को जो है आपके इसमें दिख रही हैं, जो कि आपके यहाँ पर जो है शो हो रही ग्रेट बात में। अब यहाँ पर क्या है कि लोग जो इन सीढ़ियों के जरिए नीचे आते हैं पानी में, जैसे हम लोग देखते हैं घाट पर बना होता है, घाट पे सीढ़ियां होती हैं और फिर उसके बाद जो है पानी में पहुंचा जाता है नीचे, सेम उसी तरह से कुछ स्ट्रक्चर इसी तरह से बना है। तो ये ग्रेट बात कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है। मोहनजोदड़ो में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपके बहुत सिस्टमैटिक ये बनाया गया था, क्योंकि इसको ड्रेन से अटैच किया गया था। यहाँ से ड्रेन निकाल करके जो है मेन स्ट्रीट तक गई और फिर उसके बाद जो है आपके मेन इंस्पेक्शन होल जो होते हैं, इंस्पेक्शन होल या फिर मैन होल जिनको कहा जाता है, वो आपके, क्योंकि मैन अंदर जा करके उसमें सफाई करता है, इससे उसको मैन होल कहते हैं। तो मैन होल जो है आपके या इंस्पेक्शन होल जो होते हैं वो जो है उसमें जा करके सारा पानी मिल जाता है। तो ये जो है आपके इस तरह से होते हैं, दो तरफ से स्टेप और चारों तरफ जो है आपके रूम्स बने हैं इसके। तो माना जाता है कि लोग, हो सकता है कि जब आपके ग्रेट बाथ लेने जाते हो तो इसके चारों तरफ जो आपके रूम्स का स्ट्रक्चर जो आपके बना होगा, तो वो क्या होगा, वो मेनली आपके इस तरह का होगा कि लोग जैसे कपड़े बदलना हो या कपड़ा चेंज करना हो इसलिए बने हो, जिसकी वजह से, या फिर लोग वहां पर जब ग्रेट बाथ लेने आते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर ओकेजन में आते हैं, किसी सेरेमनी को करते हैं, किसी फेस्टिवल को निभाते हैं, इसलिए वहां पर क्या है कि हो सकता है कि आपको रुकना भी पड़ता हो। जब रुकना पड़ता होगा तो रूम की जरूरत पड़ती होगी, इसलिए आसपास के रीजन में रूम को बनाया गया। तो रूम जो है आपके चारों तरफ रूम बने हुए हैं, जो आपके ब्रिक्स हैं बहुत जो है कंसोलिडेटेड वे में लगाया गया है, इंटरलॉकिंग सिस्टम लगाया गया है। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम मतलब सीधे सीधे ईंटा नहीं रख दिया गया है, ईंटों को लॉक करके लगाया गया है जिससे कि स्ट्रेंथ मिले। तो बहुत स्ट्रेंथ वाला जो है आपके ये बना हुआ है, जहां पे ये सारी चीजें जो है आपके दिखाई पड़ती हैं। तो और दूसरी चीज ये कि सिर्फ जो है ईंटों की बना नहीं दी गई है, अंदर पूरी तरह से आपके जो है नेचुरल टार लगाया गया है। तो नेचुरल टार क्या होता है, जो आपके एक तरह से जैसे पहले तो सीमेंट थी नहीं, कि जैसे आज भी हम लोग जैसे कोई चीज बनाते हैं तो सीमेंट जो है आपके लगा करके उसको प्लास्टर कर देते हैं, तो प्लास्टर की तरह ही हो जाता है। नेचुरल जो तारकोल होता है उसी तरह से तार होता है। तो ये जो तारकोल है, तो ये तारकोल जो है अंदर से लगा दिया गया, जिससे कि ये पूरी तरह से वाटर प्रूफ हो जाता है और जो है आपके एक तरह से मजबूत भी हो जाता है। तो ऐसा भी मिला है इसमें। अब सिटी की प्लानिंग अगर आप देखेंगे तो बहुत ही प्लान्ड वे से सिटी बनाई गई। तो जितनी भी सिटी आपको हड़प्पन जो है सिविलाइजेशन में मिलेगी, चाहे वो हड़प्पा हो, चाहे वो मोहनजोदड़ो हो, चाहे वो जो है आपके कालीबंगा हो, चाहे जो है आपके लोथल हो, चाहे जो है आपके किसी भी रीजन में आप देखेंगे राखी गढ़ी हो, तो ये सब जितने भी आपके एक तरह से साइट्स थे, उन सब में अगर आप देखेंगे तो लगभग जो आपके सिटी की प्लानिंग है वो बहुत गजब की थी उस स्टेज में, जबकि वहां पर उस टाइम कुछ नहीं था। ब्रिक्स बहुत ही मजबूत बनाई जाती थी, वो ब्रिक्स जो है आपके एक तरह से बहुत ज्यादा जो है आपके उसको जला करके और जो है आपके जो है आग में तपा करके जो है आपके बहुत जो है मजबूत ब्रिक्स जो है आपके बनाई जाती थी। तो जो वॉल जो होते थे वो बेक्ड ब्रिक्स के होते थे, जले हुए ब्रिक्स के होते थे। किसी भी पार्ट के, जैसे मान लीजिए जो भी आपके दो पार्ट थे, जैसे एक सिटाडेल बोला गया था जो ऊंचे पार्ट थे, जहां पे मोहनजोदड़ो का जो है ग्रेट बाथ मिला है, या फिर जो है जितने भी आपके सेरेमनी बनाने के लिए जो छोटा पार्ट बनाया गया, लेफ्ट वाला पोर्शन जो आपके होता था वेस्ट में, वो क्या है, वो सिटाडेल इसीलिए कहलाता था क्योंकि उस पर कुछ ना कुछ आपके कॉमन चीज बनती थी कॉमन लोगों के लिए। और जबकि लोअर पोर्शन क्या हुआ करता था, ईस्टर्न पोर्शन में जो बनाया जाता था, ईस्टर्न पोर्शन में जो बड़ा वहां पे सेटलमेंट होता था, लोग वहां रहते थे, वहां पे उनके घर रहते थे। तो वहां पर मेनली क्या है कि और जितने भी जैसे सिटाडेल या फिर जितने भी आपके चीजें जो लेफ्ट पोर्शन में बनाई जाती थी वेस्ट पोर्शन में, तो वेस्ट पोर्शन में जो बनती थी वो क्या होती थी, वो पूरा का रीजन जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए
लेफ्ट राइट ना कहें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि लेफ्ट राइट गलत हो जाएगा। वेस्ट और ईस्ट डायरेक्शन के अकॉर्डिंग अगर हम कहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। तो वेस्टर्न पोर्शन जो है आपके रहता था वो आपके से अपर जो है उठा हुआ होता था और चारों तरफ से बेक्ड ब्रिक्स से घिरा होता था। ये भी था कि चारों तरफ से ये बंद होते थे पूरे पोर्शन। ब्रिक्स जो थे इंटरलॉकिंग सिस्टम के पैटर्न में आपके एक तरह से बंधे होते थे। किसके लिए? स्ट्रेंथ बनाने के लिए। तो चाहे वो दीवार बनाई जाए या जो भी था, जो जितनी भी चीजें बनाई गई हैं वो सब जो है आपके इंटरलॉकिंग सिस्टम में मिलता था। स्पेशल बिल्डिंग्स आपको दिखाई पड़ी हैं, कंस्ट्रक्ट हुई हैं सिटाडेल पे। तो यही चीज हम आपको बता रहे थे कि सिटाडेल पे हमेशा जो है आपके कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग जो कॉमनली यूज होती थी, जो पूरे जो है आपके रेसिडेंट्स के लिए होती थी, जो पूरे लोग जो रहते थे उन्हीं को रेसिडेंट्स कहा जाता है। तो जितने लोग जो आपके वहां पर रहते थे, सेटल्ड रहते थे, उन सब के लिए कॉमन प्लेस हुआ करता था। तो वो किसी एक पर्टिकुलर आदमी का नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए होता था, जो आपके सिटाडेल होता था, ऊंचा वाला पार्ट जो वेस्टर्न पोर्शन में बनता था। और ईस्टर्न पोर्शन में लोग सेटलमेंट होता था, जहां पर लोग रहते थे, उनका जो है घर बार होता था, वहीं पर सेटल्ड रहते थे। अब जैसे मान लीजिए कि जैसे कालीबंगा है, लोथल है, यहां पर क्या मिला है? फायर ऑल्टर्स मिले हैं। फायर ऑल्टर्स का मतलब जहां पर आपके आग जलाई जाती है। तो आग जलाने वाला जो आपके एक तरह से जगह होती है, वहां पर फायर ऑल्टर्स मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि वहां पर आग जला करके कुछ ना कुछ, जैसे मान लीजिए पूजा पाठ की जाती है चारों तरफ बैठ करके और आग बीच में जला करके, तो फायर ऑल्टर्स जो मिले हैं तो उनका रीजन ये था कि हो सकता है कि सैक्रिफाइसेस उस टाइम होती हो। तो सैक्रिफाइसेस जो है, सैक्रिफाइसेस डिनोट करती थी। यहाँ पे सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है? पूजा पाठ जो आपकी होती है आग के चारों तरफ बैठ करके, तो उसको सैक्रिफाइस कहा जाता है। तो वो सैक्रिफाइसेस इस तरह की हुआ करती थी। जैसे पहले जमाने में सैक्रिफाइसेस क्या होती थी? जैसे बलि दी जाती थी, जैसे किसी ना किसी जानवर की बलि दी जाती थी। तो ये जो है आपके सैक्रिफाइसेस हुआ करती थी। या जैसे मान लीजिए कोई पूजा कराई जाती थी, वो भी सैक्रिफाइस है। तो आग के चारों तरफ तो फायर ऑल्टर्स जो मिले हैं वो कहाँ मिले हैं? आपके कालीबंगा और लोथल में, दोनों जगह पर आपके मिले हैं। जो ये शो करता था कि लोथल और कालीबंगा दोनों जगह पे फायर ऑल्टर्स मिले हैं, जो कि आपके सैक्रिफाइसेस वहां हुआ करती थी। इसी तरह से मोहनजोदारो थे, हड़प्पा और लोथल, ये तीनों जगह पे इलैबोरेट स्टोर हाउस मिला है। बहुत बड़े बड़े स्टोर हाउस मिले हैं। और खास तौर से अगर आप देखेंगे तो हड़प्पा में जैसे हमने कहा ग्रेट ग्रैंडरी मिली है, बहुत बड़ा अनाज का स्टोर, जहां पे अनाज को स्टोर किया जाता था, ये पूरी ग्रैंडरी है जो कि आपके मिली है। ये कहां पे था? सिटाडेल में। तो सिटाडेल, ये सारी चीजें सिटाडेल में मिली है। तो सिटाडेल के मतलब कौन सा प्लेस हुआ? जो आपके वेस्टर्न पोर्शन में ऊंचा पार्ट हुआ करता था, कॉमनली फॉर ऑल जो पोर्शन हुआ करता था। तो ये सब क्या है? ये कॉमनली सबके लिए था, पूरे शहर के लिए था, हर आदमी के लिए था। तो ये लोअर पोर्शन वाला जो ईस्टर्न पोर्शन था वो नहीं था जहां पर लोग अपने अपने घरों में रहते थे, बल्कि लेफ्ट पोर्शन में आपके रहते थे। तो ग्रेट ग्रैंडरी जो हड़प्पा में मिली वो भी आपके यहाँ पे मिली। मोहनजोदारो में जो ग्रेट बाथ मिला वो भी वहीं पर मिला, सिटाडेल में ही मिला। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा। फिर इलैबोरेट स्टोर हाउस, ये दिमाग में रखिएगा, मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल, ये जो ग्रैंडरी वाला है ये तीनों जगह पर मिला है। तो ये, लेकिन ग्रेट ग्रैंडरी की जो आपकी बात आती है कि बहुत बड़ा ग्रैंडरी जो स्टोर मिला है, तो वो जो है आपके कहाँ मिला है? हड़प्पा में। तो हड़प्पा में जो है आपके ये स्टोर मिला है। फिर सिस्टमैटिक वे से पूरी शहर बसा, बहुत सिस्टमैटिक वे से शहर को बसाया गया है। और ये सिस्टमैटिक वे से जो शहर बसा उसमें छोटी छोटी चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हर घर है वो ड्रेन्स से जुड़े हुए हैं, अर्थात उसमें ड्रेन्स, नालियां हैं, एक पानी के एग्जिट के लिए, पानी कहीं पे भराव ना हो, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम ना हो। जैसे आजकल आप देखते हैं कि सारी नालियां बंद कर दी गई, नालियां बंद करके जो है आपके सारे जो स्ट्रीट होती है वहां पर पानी, जैसे ही बारिश होती है पूरे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे सड़कों पे पानी भर जाता है। तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो बारिश हुई नहीं कि फौरन निकल गया, पानी कहीं भरता ही नहीं था किसी जगह पर। और जो इवन ड्रेन्स बनाई जाती थी, ऐसा नहीं नालियां जो है सिंपल बना दी जाती थी, ड्रेन स्लोप दिया जाता था, उनकी जमीन में स्लोप हुआ करता था, पानी रुकता ही नहीं था, फौरन बह जाता था बहुत तेजी से। पानी गिरा नहीं कि वहां पर भी नहीं ब्लॉक होगा, फौरन जो है आपके आगे की तरफ बढ़ जाता था। और क्योंकि ड्रेन्स बंद हुआ करती थी, ऊपर से कवर्ड रहती थी, कवर्ड होने की वजह से वो कभी उसके अंदर कूड़ा कचरा नहीं जाता था जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो।
वो हमेशा जो है फ्लो में रहती थी और पानी उसमें से बहता रहता था, हमेशा साफ रहती थी। फिर इसके बाद यही ड्रेन्स जो है स्ट्रीट में जाकर के मिलती थी, जो है सड़कों पे जाकर के मिलती थी। 1 और 2 स्टोरी हाउसेस होते थे, तो उस समय बहुत ऊंचे बिल्डिंग नहीं होती थी, ज्यादातर एक मंजिल इमारत होती थी। ज्यादातर घरों में, बहुत रेयर ऐसे घर हैं जहां पर 2 स्टोरी मिली है, नहीं तो हर घर 1 स्टोरी में मिला है, 1 स्टोरी बिल्डिंग हुआ करती थी। फिर इसी तरह से रूम बिल्ड अराउंड कोर्टयार्ड, घर जो बनाया जाता था उसमें क्या होता था, कोर्टयार्ड पहले होता था बीच में। कोर्टयार्ड मींस आंगन, आंगन का हिस्सा बीच में होता था कोर्टयार्ड, और आंगन बीच में होता था और चारों तरफ जो है कमरे बनाए जाते थे। तो पुराना घर आज भी देखिए, अगर पुराने घर बने हो तो हमेशा इसी तरह से बनते थे, क्योंकि वेंटिलेशन के लिए, चाहे वो गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, सभी के लिए जो है आपके एक तरह से ठीक होता है कि अगर मान लीजिए कि बंद नहीं है सारी चीजें, तो आप आसानी से वेंटिलेशन ले सकते हैं। क्योंकि पहले जमाने में ना तो कोई एसी था, ना कूलर था, ना पंखे थे, ये सारी चीजें तो थी नहीं। एक नेचुरल जो आपके एयर थी, बस वही जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए थी। तो एयर का पैसेज बहुत अच्छा बनाया जाता था, इसलिए जितने भी घर सिस्टमेटिक बनाए जाते थे, या पुराने घर आज भी अगर आप देखेंगे तो बीच में कोर्टयार्ड जरूर रहता है, बीच में आपके आंगन जरूर रहता है, एक आंगन दिया जाता है और आंगन के चारों तरफ कमरे बनाए जाते हैं। उसी तरह से वहां पर हड़प्पन स्टाइल में भी वही घर बनते थे, तो बीच में आपके कोर्टयार्ड होता था, आंगन होता था, और चारों तरफ जो है उसके कमरे बनाए जाते थे। फिर सेपरेट बाथिंग एरिया, जहां पर नहाना धोना होता था वो बिल्कुल सेपरेट रहता था, बाहर की तरफ रहता था। तो जितने भी आपके बाथरूम्स होते थे और जो है टॉयलेट की जगह जो होती थी, वो सब जो है आपके एकदम जो है अलग बनाई जाती थी, सेपरेट बनाई जाती। जहां लोग रहते थे वहां नहीं बनता था, एकदम सेपरेट कोने में जो है आपके बनाया जाता था। कुछ घरों में क्या था, आपके एक तरह से कुएं थे, कुएं भी थे। जितनी भी ड्रेन्स थी वो सब कवर्ड थी, नालियां सब पूरी कवर्ड बनाई गई थी विथ जेंटल स्लोप। जैसे भी हमने बताया, नालियों में ढाल हुआ करती थी जिसमें पानी रुकाव नहीं होता था, फौरन बह जाता था। हाउस ड्रेन्स जो होते थे, जो घरों से नालियां निकलती थी, वो कहां मिलती थी, जाकर के स्ट्रीट्स ड्रेन्स में जाकर के मिलती थी। तो सड़कों में जाकर के, सड़कों की नालियों में जो है आपके मिलती थी। और सड़कों की नालियां जो है वो कहां मिलती थी, वो इंस्पेक्शन होल्स में, इंस्पेक्शन होल या मैन होल जिनको कहा जाता है, तो वो जो है आपके मैन होल में जाकर के मिलती थी। फिर हाउसेस, घर से निकलने वाले ड्रेन्स जो हुआ करते थे वो आपके स्ट्रीट में मिलते थे। तो ये सब जो है एक तरह से प्लान्ड वे से सारी चीजों को बसाया गया, और जिसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगल बगल अगर घर बने हुए हैं तो किनारे किनारे जो है आपके एक तरह से नाली बनाई जाती थी, और ये नाली जो होती थी ये आकर के कनेक्ट होती थी। इस तरह का वेल या फिर मैनहोल बनाया जाता था, जिसमें कि आकर के सारी नालियां आकर के मिलती थी। मैन होल क्यों बनाया जाता था, इंस्पेक्शन होल क्यों बनाया जाता था, क्योंकि यहीं पर अगर मान लीजिए कि सपोज कर लीजिए कि पानी बह रहा है, पानी ब्लॉक हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ फंसा हुआ है। तो बीच बीच में मैन होल बनाने से ये रहता था कि जगह जगह के ब्लॉकेज को हटाया जा सके। तो ये जो है आपके एक तरह से ऐसा सिस्टम था जो कि आपके इसमें देखा गया। दीवारें जो बनी ब्रिक्स से हैं, अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स की इंटरलॉकिंग हमेशा थी। कोई भी दीवार बनाई जाती थी, कोई भी मजदूर अगर दीवार बनाता था तो हमेशा एक के ऊपर एक ईंट नहीं रखता था। जो ईंटा आज भी अगर आप देखेंगे तो किस तरह से रखा जाता है, इंटरलॉकिंग वे में। इंटरलॉकिंग वे की मतलब ये कि जैसे मान लीजिए आप ईंटा बनाते हैं, तो जैसे एक ईंटा ये रखा, दूसरा ये, तीसरा ये। अब एक ईंटे के ऊपर दूसरा ईंटा नहीं, बल्कि इस तरह से रखा जाएगा, इस तरह से। ये इंटरलॉकिंग होता है, ये इंटरलॉकिंग सिस्टम है। अब जहां पे इसका जोड़ आ रहा है उसके बीच में ये ईंटा रहेगा, इस तरह से, ऐसे। तो ये जो है आपके इंटरलॉकिंग सिस्टम पर इस तरह से जो है आपके कंस्ट्रक्शन हुआ करता था। तो इंटरलॉकिंग में क्या होता है कि फिर मजबूती ज्यादा आती है। अगर आप एक ईंटे के ऊपर दूसरा ईंटा, तीसरा ईंटा, चौथा ईंटा इस तरह से रखते चले जाएं तो वो मजबूती नहीं आएगी, पूरी दीवार जो है आपके इंटरलॉकिंग सिस्टम पे नहीं रहेगी। तो इंटरलॉकिंग सिस्टम में पूरी दीवार बनती थी। फिर वही जो हमने आपको बताया कि सिटीज में क्या होता था, जो ड्रेन होते थे, नालियां होती थी, वो कवर्ड हमेशा रहती थी। सैनिटेशन पर्पज से भी, दो चीजों के पर्पज से वो कवर्ड इसलिए रहती थी। पहली चीज तो ये कि ब्लॉक ना हो, उसमें जो है आपके कुछ रबिश चीजें ना जाएं जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज हो जाए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि जो है आपके साफ सुथरा रहे। अगर खुली नाली रहेगी तो गंदगी बनी रहेगी, आपकी महक आएगी,
तो उन सब चीजों से सैनिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो नालियों को बंद कर दिया गया था। ड्रेन्स वर कनेक्टेड टू स्ट्रीट्स, जितनी भी जो है आपके एक तरह से जो नालियां थी घरों से निकलती थी वो सब क्या होती थी, वो जाकर के लेन में मिलती थी। लेन मतलब होती गली, और गली में गली की जो ड्रेन्स होती थी वो सब जो है जाकर के स्ट्रीट में मिलती थी। ड्रेन्स हमेशा कवर्ड रहती थी। कवर्ड क्यों रहती थी? दो रीजन अभी हमने आपको बताया। इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम। तो जो इंस्पेक्शन होल्स हुआ करते थे वो किस लिए बनाए जाते थे? वो उनको क्लीन करने के लिए कि नाली हमेशा टाइम टू टाइम एकदम क्लीन कर दी जाए। तो स्ट्रीट्स वर स्ट्रेट एंड ब्रॉड, जितनी भी सड़कें बनाई जाती थी वो सीधी सड़कें बनाई जाती थी और चौड़ी बनाई जाती थी। नॉर्मली क्या है कि जो कर्व वाली सड़कें या मोड़दार सड़कें बहुत कम हुआ करती थी, सीधी सीधी सड़कें हुआ करती थी जो 90 डिग्री पर एक दूसरे से मिलती थी। तो कोई भी सड़क जा रही है तो उससे दूसरी मिलने वाली सड़क हमेशा 90 डिग्री पर मिलेगी। तो ये जो है आपके इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया जाता था एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब हड़प्पन रीजन में अगर हम देखें, हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो लोगों की लाइफ थी वो कैसी थी? अब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन्स थे, वहां पर अलग अलग चीजें पाई जा रही थी। जैसे आपके कुछ चीजें ऐसी थी कि जैसे वहां पर जब खुदाई हुई हड़प्पन जो है आपके सिविलाइजेशन में, तो हड़प्पा में जब खुदाई हुई और जब ये डिफरेंट साइट से अलग अलग चीजें मिली तो कहीं पर क्या मिल रहा था? कहीं पर मेटल्स मिल रहे थे। मेटल्स में भी जैसे कॉपर है, कॉपर मिल रहा था, फिर इसी तरह से ब्रॉन्ज मिल रहा था। अब ब्रॉन्ज क्या है? ब्रॉन्ज दो मेटल से मिलकर के बनता है। तो कॉपर और टिन जो आपके एक तरह से है, ये एक तरह से कॉपर और टिन से मिलकर के बन रहा था। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या था कि इसके मतलब वहां के लोगों को एलॉयज बनाना आता था। एलॉयज मतलब मिश्र धातु, इसका मतलब दो धातुओं को मिलाकर के एक तीसरी धातु बना देना। तो ब्रॉन्ज की बहुत सारी चीजें मिली, तो ब्रॉन्ज बनाना, इसके मतलब ब्रॉन्ज बनाया जाता था। वहां दो मेटल्स को मिलाया जाता था, कॉपर को टिन के साथ मिलाया जाता था। गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले, सिल्वर के ऑर्नामेंट्स मिले, जो ये बता रहे हैं कि जो महिलाएं थी, जो फीमेल्स थी, वो आपके ऑर्नामेंट्स पहनती थी और इसके मतलब कि सुनार रहे होंगे जो उसको बनाते होंगे, तो सुनार का एग्जिस्टेंस बताया जाता है। फिर जेम्स मिले, बहुत सारे जो है आपके बीड्स मिले। तो बीड्स जो होते हैं मोती, ये खूबसूरत मोती मिले जिसमें भी की कोटिंग भी की जाती थी। तो मतलब ये क्या है था, ये नॉर्मल जो है आदमी के काम की बात नहीं थी, ये जो है स्किल्ड आर्टिशंस थे। तो स्किल्ड जो है आपके पर्सन थे जो इन सब चीजों को बनाते थे। पॉटरी मिली, तो डिफरेंट पॉट्स मिले, टॉयज मिले। तो ये सब सारी चीजें जो मिली, इससे ये पता चलता था कि लोगों के अलग अलग प्रोफेशन थे। कोई पॉटर था, कोई जो है आपके एक तरह से सिंपल बिजनेसमैन था, कोई आर्टिशन था, कोई पीजेंट्स था। तो क्योंकि क्रॉप्स मिले, तो ये सारी चीजें जो है वहां पर मिली। तो हड़प्पा की लाइफ में अगर हम लोग देखें कि वहां पर लाइफ कैसी एग्जिस्ट करती होगी, तो वहां पर एक जो है प्रोफेशन नहीं था, प्रोफेशन ढेर सारे मिले। और इसी प्रोफेशन के मिलने से देखिए क्या क्या चीजें जो है हम लोगों को क्लियर होती हैं। जैसे हड़प्पन सिटी, पहली चीज तो बहुत बिजी प्लेस रहा होगा। बिजी प्लेस क्यों रहा होगा? क्योंकि हर एक चीज वहां पर अवेलेबल है, तो हर एक प्रोफेशन वहां पर मिल रहा है। जब प्रोफेशन मिल रहा है इसके मतलब बाजार था, मार्केट था, तो इसके मतलब लोग वहां इकट्ठा होते होंगे, तो इसलिए बिजी प्लेस जो है कहा गया। तो बिजी प्लेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डिफरेंट प्रोफेशन का गढ़ मिल रहा था, तो वो सेंटर था जहां पे ढेर सारे प्रोफेशंस मिल रहे थे। अब जैसे रूलर्स प्लान्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स, जो रूलर्स हुआ करते थे वो स्पेशल बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन को देखा करते थे। पीपल सेंट टू गेट मेटल, प्रेशियस स्टोन एटसेट्रा। तो ये लोग जो होते थे दूसरे रीजन में जाते थे, क्योंकि बहुत सारे मेटल्स और मिनरल्स ऐसे होते थे, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते थे जो उस जगह नहीं मिल रहे जहां पे लोग रह रहे हैं। इसका मतलब दूर से कहीं लाना पड़ रहा होगा। तो दूर से अगर लाना पड़ रहा होगा तो कुछ पीपल जाते होंगे। अभी हम लोग देखेंगे भी कि कहां से क्या चीज आती थी। अब ये भी आ रहा है कि किस जगह से कौन चीज इंपोर्ट उस टाइम होती थी। तो लोग एक्सपेक्टेड ये है, क्योंकि हर एक चीज वहां पर अवेलेबल नहीं थी, वहां पे मेटल का रीजन नहीं था, लेकिन मेटल वहां मिल रहा है। तो इसके मतलब क्या है कि मेटल इंपोर्ट हुआ होगा, लोग बाहर जाते होंगे, रूलर्स बाहर लोगों को भेजते होंगे, वहां से मेटल मंगाते होंगे, तब मेटल का काम होता होगा। मेटल मिलना, मेटल की चीजें मिलने का मतलब ये नहीं कि उस जगह पर मेटल की अवेलेबिलिटी है, रॉ मटेरियल नहीं था।
उन रीजन्स में रॉ मटेरियल नहीं था, तो मेटल का रॉ मटेरियल नहीं है लेकिन मेटल की चीजें मिल रही हैं। ये क्या शो कर रहा है? इसके मतलब वो कहीं ना कहीं से इंपोर्ट हो रही थी। इसके मतलब लोगों को दूर जाना पड़ता था और मेटल से लेकर के आना पड़ता था रॉ मटेरियल, तब जो है मेटल के सामान बनते थे। फिर रूलर की वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स, जितने भी रूलर्स होते थे, किंग होते थे आपके, जो है वो क्या करते थे, जितने भी आपके नवाब होते थे, किंग होते थे, आपके जो एम्परर्स होते थे, वो सब क्या करते थे, वो सब प्रेशियस जितनी भी चीजें थी, प्रेशियस स्टोन्स होते थे, बीड्स होती थी, ऑर्नामेंट्स होते थे, सब अपने पास रखते थे। तो ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड वो अपने पास रखा करते थे, एंड सिल्वर, गोल्ड एंड सिल्वर का ब्यूटीफुल बीड्स जो बनाई जाती थी, आपके मोती वो जो है इनके पास मिलती थी। अक्सर सील्स मिली हैं। सील्स क्या होती हैं? मेटल के ऊपर जो रेक्टेंगुलर मेटल होता है उस पर कुछ ना कुछ जो है आपके इसको एनग्रेव करके बनाया जाता है, जिसमें ज्यादातर एक जो है आपके एक तरह से सील में एक जानवर जरूर बना हो रहता था, तो एक जानवर बना रहता था और प्लस जो आपके स्क्रिप्ट होती थी वो लिखी रहती थी, तो कोई ना कोई स्क्रिप्ट लिखी रहती थी, इनको सील कहा जाता था। तो ये जो है आपके ये शो करता था, क्योंकि ये ऑर्डिनरी पर्सन नहीं बनाते थे। इसका मतलब क्या था कि वहां पर बहुत स्किल्ड पर्सन हुआ करते थे, क्राफ्टमैन्स हुआ करते थे, तो इसका मतलब क्राफ्ट पर्सन भी वहां पर है, ऐसा शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि सील्स मिल रही हैं, तो सील्स किसी ऑर्डिनरी आदमी ने नहीं बनाई, इसका मतलब कि वहां पर उस प्रोफेशन में क्राफ्ट पर्सन भी मौजूद हैं, तो इसलिए जो है आपके सील का एग्जिस्टेंस को दिखाया गया। दूसरी चीज, सील मेटल पर मिल रही है, मेटल पे मिल रहे हैं, और जबकि मेटल वहां है नहीं, इसके मतलब फिर वही चीज आती है कि मेटल को इंपोर्ट किया गया होगा, तब उसके ऊपर सील जो है आपके एक तरह से बनाई गई होगी। तो ये सारी चीजें जो मिल रही हैं, ये सारी चीजों को बता रही हैं कि इंपोर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेटल कहां से आ रहा है, तो ये सारी चीज इंडिकेट कर रही हैं चीजों को। अब ये प्रूफ हो गया कि रॉ मटेरियल के लिए, कच्चे माल के लिए, कच्चा माल जब लेना होता था, कोई भी चीज बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, रॉ मटेरियल से ही कोई प्रोडक्ट बनते हैं। तो रॉ मटेरियल लेने के लिए लोगों को दूर तक जाना पड़ता था, डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता था, और वो वहां से लेकर के तब सामान को आते थे। क्यों? क्योंकि ये जरूर यहां पर शो हुआ है कि यहां पर ऐसे ऐसे मेटल मिले हैं जो मेटल्स वहां पर पाए ही नहीं जाते हैं, उनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है वहां पे, लेकिन उसके सामान मिल रहे हैं। जब उसके सामान मिल रहे हैं, उसके ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन वो आपके जमीन में मौजूद नहीं है, इसके मतलब वो कहीं ना कहीं से लाए जा रहे हैं, तो डिस्टेंस प्लेस से लाए जाते होंगे। डिफरेंट टॉयज मिले, तरह तरह के जो है आपके खिलौने मिले, तो ये टॉयज मिल रहे हैं। तो डिफरेंट टॉयज, टेराकोटा टॉयज होते थे, तो टेराकोटा के भी टॉयज होते थे, मेटल के भी होते थे, वुड के भी होते थे, ये भी। तो टेराकोटा के टॉयज जो होते थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते थे। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा इज अ टाइप ऑफ सॉइल, तो जो आपके मिट्टी, तो ये जो है मिट्टी के जो है आपके एक तरह से खिलौने बनाए जाते थे, तो मिट्टी के खिलौने जो है आपके बनते थे, बहुत खूबसूरत बनाए जाते थे। तो ये टेराकोटा जो है एक टाइप ऑफ सॉइल है, जो कि आपके एक तरह से एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि किसी चीज को बनाने के लिए यूज होता है। जैसे हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस इस टाइम इस्तेमाल करते हैं चीजों को बनाने के लिए, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जिस तरह की चीज होती है वैसे ही टेराकोटा होती है। तो टेराकोटा जो है आपके टाइप होता है जिससे कि आपके डिफरेंट स्टैच्यूज बनाए जाते थे, आपके कैसे मतलब टॉयज के स्टैच्यूज बनाए जाते थे, डिफरेंट टॉयज बनाए जाते थे। जैसे आपके एक तरह से जो लॉरी हुआ करती थी, जो बुलक कार्ट होती थी, बुलक कार्ट का भी टॉय मिला है, जैसे लोग जो है आपके बुलक कार्ट पर इसके मतलब मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो टेराकोटा जो है आपके टॉयज होता था, जो कि आपके काफी मिले हैं। तो ये जो है आपके शो करता है कि टेराकोटा बहुत ज्यादा वहां पर यूज में था। फिर हड़प्पन क्राफ्ट्स में अगर हम क्राफ्ट वर्क की बात करें, डिफरेंट क्राफ्ट्स जो है आपके यूज कैसे हुए, जैसे मेटल वर्क। मेटल वर्क कैसे शो हुआ? मेटल वहां पर मिला, ऑर्नामेंट मिल रहे हैं आपके, गोल्ड और सिल्वर के मिल रहे हैं। फिर आपके डिफरेंट जो है आपके ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, पॉटरीज मिल रही हैं मेटल की। वो मेटल कौन से हैं? कॉपर है और ब्रॉन्ज है, जिसकी वजह से ये भी पता चल रहा है कि कॉपर और टिन दोनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसलिए कॉपर और ब्रॉन्ज दोनों का जो है आपके एक तरह से वहां पर चीजें मिल रही हैं। तो मेटल वर्क वहां हो रहा है, इसके मतलब एग्रीकल्चर वर्क वहां हो रहा है, क्योंकि वहां पर धान की भूसी आपके मिली, कहीं पर जो है आपके गेहूं के जो है आपके अनाज मिले,
तो ये जो आपके डिफरेंट साइट्स थी, डिफरेंट साइट्स पे जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिले। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो मिले तो वो ये शो करते हैं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता होगा, जिसकी वजह से जो है आपके ये वर्क शो हो रहा है हड़प्पन जो है उसमें। फिर पॉटरी, पॉटरी का मतलब क्या होता है, आपके बर्तन बनाना। तो बर्तन जो है डिफरेंट बर्तन जो आपके होते हैं उनको हम पॉटरी कहते हैं इंग्लिश में। तो पॉटरीज जो होती थी ये खूबसूरत पॉटरीज बनाई जाती थी, उस पर इवन जो है आपके पेंटिंग की जाती थी, पेंट जो है यूज किया जाता था, उनको खूबसूरत जो है आपके डेकोरेट किया जाता था, डेकोरेशन शो हो रहा है। तो ये सब स्किल्ड पर्सन थे जो आपके ये सारी चीजें कर रहे थे, क्राफ्टमैन थे। तो ये क्राफ्ट वर्क को शो कर रहा है कि वहां पे क्राफ्ट वर्क हुआ करता था। कटिंग स्टोन्स, स्टोन के कटे हुए बहुत सारे, जैसे मान लीजिए छोटे छोटे जो है आपके स्टैच्यूज मिले, सील मिली, इवन पत्थर की जो है आपके एनग्रेव करके, बहुत सारे जो है इंस्क्रिप्शन मिले, लिखावट जो होती है स्टोन्स पर उसको इंस्क्रिप्शन कहा जाता है। तो इसका मतलब स्टोन वर्क भी वहां पर होता था। ये सारी चीज शो कर रही है। तो कटिंग स्टोन जो है आपके थी। कार्विंग सील्स, सील्स को कार्व करना, जैसे हमने आपको बताया कि सील्स के ऊपर जैसे आपके किसी ना किसी, जैसे बुल जो है आपके एनिमल होता था जो आपके बना होता था, या फिर कोई भी एक एनिमल बना होता था और उसके ऊपर कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट लिखी होती थी। तो ये क्या था, एक जो है क्राफ्ट पर्सन ही था जो उसको बनाता था या इंस्क्राइब करता था, कार्व करता था। फिर बीड्स, जो बहुत खूबसूरत पॉलिश वाली चमकीली बीड्स जो मोती होते थे वो आपके जो है आपके बना मिलते थे। तो वो बीड्स क्योंकि पॉलिश वाले बहुत खूबसूरत हुआ करते थे, इसके मतलब कि वहां पर जो है स्किल्ड पर्सन थे, क्राफ्ट पर्सन थे जो बीड्स को खूबसूरती देते थे या बनाते थे, मोतियों को बनाते थे। तो इस तरह के ढेर सारे मोती मिले हैं। तो ये सब क्या था, ये हड़प्पन क्राफ्ट था जो कि आपके डिफरेंट फॉर्म में दिखाई पड़ा है। फिर कुछ नए क्राफ्ट भी दिखाई पड़े सिटी में, हड़प्पन सिटी में अगर हम लोग देखें तो न्यू क्राफ्ट वर्क भी कुछ ना कुछ दिखाई पड़े। तो आर्कियोलॉजिस्ट ने जो चीजों को निकाला, ज्यादातर चीजें जो थी वो किसकी बनी हुई थी, तीन चीजों की, स्टोन की, शेल की या फिर मेटल की। या तो पत्थर के बने हुए थे, या शेल होते थे, घोंगा जो होता है शेल, और या फिर मेटल के बने होते थे। और मेटल भी कौन सा था, कॉपर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था, सिल्वर था। तो कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड और सिल्वर इनका जो है इस्तेमाल होता था। जो मेटल्स हुआ करते थे कॉपर और ब्रॉन्ज, उसका इस्तेमाल कहां होता था, जो है टूल्स बनाने में होता था, औजार बनाने में, औजार बनाए जाते थे। वेपन्स बनाने में होता था, जो लड़ाई के लिए, जैसे आपके जितनी भी चीजें बनाई जाती थी लड़ाई के लिए वो वेपन्स हुआ करते थे। ऑर्नामेंट्स जो आपके हुआ करते थे, जो औरतें पहनती थी वो सब ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे। वेसल्स बनाए जाते थे। वेसल्स क्या होते हैं, बर्तन, जो बड़े बड़े जो है आपके एक तरह से बर्तन हुआ करते हैं जिसमें स्टोर किया जाता है पानी को, या फिर जो है आपके एक तरह से अनाज को भी स्टोर किया जाता है बड़े बड़े वेसल्स में। गोल्ड और सिल्वर यूज होता था ऑर्नामेंट और वेसल बनाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए और जो है आपके ऑर्नामेंट बनाने के लिए। बीड्स जो होती थी ये क्या करते थे, बीड्स इसका इस्तेमाल होता था, मोती जो है आपके वहां पर मिला करते थे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वेट्स मिले हैं। वेट्स क्या है, जो आपके एक तरह से जिससे तौला जाता, बाट। तो जो बाट होता है तो वो आपके मिले। इसके मतलब वहां के लोग ट्रेड करते थे, व्यापार करते थे, ट्रेडिंग होती थी, तो वहां पे कोई चीज तौल के बेची जाती थी, तो तौलने को वेट कहा जाता है। तो ये जो है वेट्स मिले हैं। ब्लेड्स मिले हैं, तो बहुत सारे जो है ब्लेड्स का भी देखा गया है जो वेपन में हो सकता है यूज इस्तेमाल किए जाते हो, या कटिंग के फॉर्म में किसी चीज को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता हो, वो ब्लेड्स मिले हैं। तो ये सारी चीजें होती थी। दूसरी चीज, हड़प्पन सील मिली है। ये कैसे, ये किस पर होती थी, हमेशा स्टोन पर, स्टोन पर हुआ करती थी। किस शेप में होती थी, रेक्टेंगुलर शेप में होती थी। उस पर एनिमल जरूर कार्व्ड रहता था, एनिमल उसमें बना रहता था। फिर पॉट्स मिले हैं। पॉट्स जो होता है, अब ये सारी चीज क्या शो कर रहा है, हड़प्पन, पूरे हड़प्पन लाइफ को शो कर रहा है। देखिए छोटी छोटी चीज जो मिल रही है, इसके मतलब लोग कितनी चीज वैरायटी जानते थे उस टाइम। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन को बहुत एनरिच्ड सिविलाइजेशन इसीलिए कहा गया क्योंकि वहां पर कोई चीज ऐसी बची ही नहीं थी कि लोग नहीं जानते थे, हर एक चीज में माहिर थे। तो पॉट्स बन रहे हैं ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन के, डिजाइन किया जाता था। आप देखिए ऑर्नामेंट्स इस तरह से जो है आपके बीड्स का इस्तेमाल करके जो है ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे, मेटल्स और बीड्स का इस्तेमाल करके खूबसूरत जो है आपके ऑर्नामेंट्स बनाए जाते थे। तो ये सब जो है ये क्या शो कर रहे हैं, ये इस बात को शो करते हैं कि
कितने स्किल्ड पर्सन थे हड़प्पन जो है आपके एक तरह से सिविलाइजेशन में लोग। तो जो आपके कार्विंग थी, आपके इंस्क्रिप्शंस थे, ये जितने भी आपके एक तरह से स्किल्ड वर्क था, वो क्या है कि स्किल्ड पर्सन को शो करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोफेशन को शो करता है, और जिसकी वजह से ये शो होता है कि हर आदमी वहां पर बिजी था। ये बिजी सिटी थी, वहां पर कोई काम कर रहा है, कोई खरीदने आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो इसका मतलब कि वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट नहीं था, बेरोजगारी नहीं थी, लोग खाली बेकार नहीं रहते थे। मतलब हर जगह पे हर क्षेत्र की चीजें मिली हैं, हर रीजन की चीज मिली है, जो ये जो है आपके शो करती है, रिप्रेजेंट करती है कि वहां पर बहुत ज्यादा बिजनेस थी और लोग जो है आपके बिजी रहते थे, और वो उनकी लाइफ स्टाइल जो थी वो आपके डिफरेंट प्रोफेशन जो आपके दिख रहा है, ये डिफरेंट प्रोफेशन से जुड़ी हुई थी। अब देखिए और क्या चीजें मिली, और जो चीजें मिली हैं उसमें देखें, जैसे 7000 साल पहले की बात है तो मेहरगढ़, मेहरगढ़ कहां पे है, ये आपके पाकिस्तान का रीजन, पाकिस्तान के रीजन में मेहरगढ़ होता है। तो ये जो है मेहरगढ़ जो है आपके है, मेहरगढ़ है, बुरजा होम है, बुरजा होम जो है आपके एक तरह से जम्मू कश्मीर में है, जो आगे चल करके पढ़ेंगे आप या पढ़ भी चुके होंगे। तो कॉटन जो है आपके एक तरह से यूज होता था मेहरगढ़ में। तो जो एक्चुअल जो है पीसेस मिले हैं क्लॉथ के, जो आपके कॉटन क्लॉथ के मिले हैं, वो कहां मिले हैं, लिड ऑफ सिल्वर जो है आपके सिल्वर वेस पे। तो सिल्वर वास जो था, सिल्वर वास के मतलब जो है आपके सिल्वर के जो है आपके एक तरह से जो वास होते थे, जो आपके एक तरह से बर्तन जो लंबे होते हैं, जिसमें आप कभी कभी फ्लावर वास भी होता है, फ्लावर उसमें, तो और या फिर जो है आपके और चीज जैसे वाटर भी कभी कभी रख दिया जाता है उसमें। तो वास जो होता था सिल्वर वास होता था, और ये वास जो होता था उसमें क्या करते थे, उसके चारों तरफ उसके लिड मतलब होता है उसका ढक्कन, उसका जो ढक्कन होता था उसके चारों तरफ कपड़ा लगा हुआ मिला है, कॉटन कपड़ा। तो ये शो होता था मेहरगढ़ में मिला है। तो इससे ये शो होता था कि कॉटन के कपड़े भी अवेलेबल थे, इसके मतलब कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी चीज, कॉपर ऑब्जेक्ट एट मोहनजोदड़ो, जो मोहनजोदड़ो में जैसे ये कॉपर का जो है आपके एक तरह से ये मिला है, ये जो है स्टैच्यू जो है आपके एक तरह से मोहनजोदड़ो में एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ स्टैच्यू मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, इसके ये जो पहने हुए एक शॉल पहने हुए हैं जिसपे एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है। तो ये शॉल पर एम्ब्रॉयडरी शो हो रहा है। ये बियर्डेड पर्सन है, बियर्डेड पर्सन मतलब इसके दाढ़ी है, दाढ़ी वाला आदमी जो है आपके दिखाया गया है। तो ये ब्रॉन्ज स्टैच्यू है। तो ब्रॉन्ज की स्टैच्यू ये बनाई गई है, जिसके मतलब कि ब्रॉन्ज स्टैच्यू की मतलब क्या हुआ, ये ब्रॉन्ज मेटल किससे बनता है, कॉपर और टिन से मिला करके। तो कॉपर और टिन से मिला करके जो है ब्रॉन्ज स्टैच्यू बनी। इसके मतलब लोग एम्ब्रॉयडरी भी जानते थे, एम्ब्रॉयडरी वर्क, क्यों, क्योंकि अगर जो है आपके एक तरह से एम्ब्रॉयडरी वर्क अगर शो हो रहा है शॉल पर या किसी जो है स्टैच्यू पर, इसके मतलब कि वो उस टाइम एग्जिस्ट कर रहा होगा, तभी तो स्टैच्यू बनी उसकी। तो अगर कोई चीज नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो वो कहां इमेजिनेशन में होगी, उसकी कहां स्टैच्यू बनेगी। तो स्टैच्यू ये शो कर रही है कि उस टाइम भी एम्ब्रॉयडरी लोग जानते थे। एम्ब्रॉयडर्ड जो है आपके शॉल मिली है उसकी स्टैच्यू मोहनजोदड़ो में। फिर स्पिंडल वॉल्स, स्पिंडल वॉल्स क्या कहलाता है, चरखा। जैसे आप देखते थे गांधी जी के बारे में कि गांधी जी चरखा काटते थे और उस चरखे को चलाते थे, जिसमें जिससे कि आपके धागा बनता था, धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता था। तो ये कॉटन का जो है आपके एक तरह से कपास को, जिसको कपास कहा जाता था, उसी कॉटन कहते हैं। तो उसी कपास से जो है धागा बनाया जाता था और फिर उसके बाद जो है उससे कपड़ा। तो जो आपके एक तरह से गांधी जी जो चरखा काटते थे वो चरखा मिला है, स्पिंडल वॉल्स मिले हैं। तो स्पिंडल वॉल्स जो मिले हैं तो वो आपके एक तरह से टेराकोटा के मिले हैं, मतलब एक जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, एक टॉय के फॉर्म में दिखाया गया है, जो इसके मतलब कि वहां पे पहले यूज होता होगा तभी तो उसका जो है टॉय बना है। फिर फेयंस जो है आपके मिला है। फेयंस क्या होता था, फेयंस जो होता है वो एक तरह से चिकनी मिट्टी होती है। चिकनी मिट्टी के जो है आपके एक तरह से, जैसे आपने देखा होगा कि एक मिट्टी ऐसे नॉर्मल होती है और कुछ ऐसे जो है आपने देखा होगा टॉयज हैं या कोई ऑब्जेक्ट ऐसे बनाए होते हैं जिसमें बिल्कुल चिकनापन होता है। तो वो चिकनापन जो होता है, वो चिकनी मिट्टी जो होती है वो फेयंस कहलाती है। तो ये फेयंस के जो है आपके
ये जो है आपके कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो फेंस की जो है अवेलेबिलिटी बताई गई है। कार्विंग शीट जो है आपके सील्स मिली हैं, सील्स पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि उसके सील्स को कार्व किया गया था। तो ये सब डिफरेंट जो है आपके चीजें जो कि अलग अलग जगह पर मिली, तो ये शो करती हैं कि पूरा हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोग हर जो है आपके प्रोफेशन को जानते थे। वो एम्ब्रॉयडरी वर्क भी करते थे, वो आपके कार्विंग वर्क भी करते थे, वो इंस्क्रिप्शन भी जानते थे, वो जो है आपके एक तरह से स्टैचू मेकिंग भी जानते थे, वो टेराकोटा से कैसे टॉयज बनते हैं वो भी ये जानते थे, वो एक तरह से जितने भी मेटल्स हैं मेटल्स का यूज जानते थे, ऑर्नामेंट्स बना रहे हैं, बीड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपका गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर मेटल को मिला करके एलॉयज बनाने की कोशिश कर रहे हैं या एलॉयज के जो है सामान मिला रहे हैं। जैसे ब्रॉन्ज मिला, तो ब्रॉन्ज का स्टैच्यू मिलने का मतलब पहले ब्रॉन्ज बनाया गया होगा, तब ब्रॉन्ज से स्टैच्यू बनाया गया होगा। तो ब्रॉन्ज के बारे में जानते थे वो कि कॉपर को टिन के साथ किस रेशियो में मिलाया जाए कि ब्रॉन्ज बन जाए। तो इस तरह की चीजों की नॉलेज थी उनको। तो ये जितनी भी आपके एक तरह से क्राफ्ट वर्क मिला है, ये क्राफ्ट वर्क जो है आपके हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो एक्सटेंट है उसको शो कर रहा है कि कितने लार्ज स्केल पर वो वर्क को जानते थे, कितने स्किल्ड पर्सन रहे होंगे वो, कि हर एक चीज वहां पर मिली, हर एक चीज वहां पर मिली। इसीलिए और जो है सिविलाइजेशन के कंपैरिजन में ये सबसे एनरिच्ड जो है सिविलाइजेशन मानी जाती है हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ये सबसे एनरिच्ड सिविलाइजेशन है इसी वजह से क्योंकि यहां पर कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसा प्रोफेशन नहीं है जो नहीं दिख रहा है, और सारे प्रोफेशन दिखने का मतलब इसी वजह से इस सिटी को क्या कहा गया कि ये सिटी बहुत बिजी होगी। बिजी क्यों होगी? क्योंकि हर एक चीज, हर एक प्रोफेशन वहां पर मौजूद है। अब देखिए जितने भी हड़प्पन साइट्स थी, हड़प्पन साइट्स में अगर देखा जाए तो जो भी रॉ मटेरियल मिलते थे, ये रॉ मटेरियल किस तरह से अवेलेबल हुआ करते थे। जैसे जो वुड्स थी वो तो नेचुरल फॉर्म में, ट्रीज के फॉर्म में आपके पाई जाती थी। डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज जो है अलग अलग जो है आपके क्लाइमेटिकल कंडीशंस में पाई गई, जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट थी, अलग अलग ट्रीज जो है आपके होती थी, और उसी तरह से उस तरह के वुड का लोग इस्तेमाल करते थे। तो जिस तरह की जो है आपके वुड पाई जाती थी, तो कहीं पर वुड जो है आपके एक तरह से जो आपके वुड है वो आपके ऐसी होती थी जो कांटों वाले पेड़ हुआ करते थे, जो सूखे रीजन में हुआ करते थे, जैसे राजस्थान, गुजरात का पूरा रीजन है, जैसे धौलावीरा था, लोथल था, इन सब जगह पर जो है आपके ट्रीज ऐसी नहीं होती थी कि जो कि आपके माउंटेनियस रीजन में या फिर ऐसी होती हैं, तो उस तरह की हुआ करती थी। और उसके अलावा कुछ आर्टिफिशियल चीजें भी हम लोग जो है उस टाइम तक जो है एक तरह से पाने लगे थे। आर्टिफिशियल चीज में क्या चीज इंपॉर्टेंट थी? जैसे कॉटन सबसे ज्यादा, जिसका कपड़ा बनने लगा था। तो कॉटन कैसे पाते थे? कॉटन का प्रोडक्शन करते थे, आर्टिफिशियली हम लोग उसको उगाते थे। तो कॉटन की खेती की जाती थी, तो कपास की खेती, कॉटन की खेती करके फिर कॉटन से क्या धागे बनाए जाते थे, कॉटन थ्रेड होते थे, थ्रेड से फिर जो है आपके एक तरह से उसको वीव किया जाता था, बुना जाता था, बुन करके क्या बनाया जाता था, आपके कपड़े बनाए जाते थे। तो क्लॉथ जो है उससे बनता था। उसके अलावा ढेर सारे जो आपके एक तरह से मेटल्स हुआ करते थे, स्टोन्स हुआ करते थे, जिसके सामान बनते थे। सामान मतलब टूल्स बना करते थे, जितने भी टूल्स हुआ करते थे, वेपन्स हुआ करते थे, या घर में इस्तेमाल होने वाले जैसे पॉटरी का सामान था, जो आपके जैसे पॉट था, या फिर जो भी आपके एक तरह से घर में इस्तेमाल होने वाली जितनी भी चीज थी, जैसे वास था, आपके जो है बड़े बड़े पॉट थे जो है कलेक्शन के लिए या फिर जो है स्टोरेज पर्पस के लिए। तो ये सारी चीजें जितनी भी बना करती थी वो कैसे बनती थी? मेटल्स के थ्रू। मेटल में भी हमने आपको बताया था कि कौन कौन से मेटल का इस्तेमाल हो रहा था। कॉपर हो रहा था, ब्रॉन्ज का इस्तेमाल शुरू हो चुका था, क्योंकि ब्रॉन्ज का इस्तेमाल आदमी सीख गया था। क्यों? क्योंकि कॉपर के साथ टिन मिला करके ब्रॉन्ज बन रहा था। इसका मतलब कॉपर और टिन दोनों यूज हो रहा था, तभी तो ब्रॉन्ज बनेगा। तो ब्रॉन्ज भी बन रहा था, गोल्ड और सिल्वर भी आपके यूज हो रहा था। तो ये सारी चीजें जो है यूज हो रही थी। अब जैसे कॉपर था, तो कॉपर अगर हम लोग देखें तो मेनली कहां से जो है आपके मिल रहा था? तो काफी दूर जाना पड़ता था, एक ही जगह पे नहीं मिलता था। तो ये तो वहां पर कैसे पता चला
कि ये सारी चीजें जो है अवेलेबल नहीं थी। वजह ये थी कि उस साइट पर जो आपके हड़प्पन साइट है वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर जो आपके एक तरह से रॉक्स हैं वो ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में मेटल्स और मिनरल्स होते नहीं है। तो नॉर्मली क्या होता था कि मेटल्स और मिनरल्स जो वहां यूज हो रहे थे वो आ कहां से रहे थे, तो काफी दूर से उसको लाना पड़ता था। फिर बाद में धीरे धीरे डिटेक्ट हुआ या फिर आर्कियोलॉजिस्ट ने देखा कि कौन चीज कहां से आ रही है। तो कौन चीज कहां से आ रही है, तो इसका ये जब पता लगा तो लगभग ये पता चला जैसे कॉपर है, कॉपर दो जगह से आ रहा था। एक तो आपके राजस्थान गुजरात का रीजन जो था वहां से आपके आ रहा था, और एक आ रहा था आपके ओमान से, ओमान देश जो था, तो ओमान देश से जो है आपके कॉपर आ रहा था, और जो है आपके एक तरह से गुजरात और राजस्थान का जो बेल्ट है, राजस्थान के रीजन में जो है आपके कॉपर होता है, तो राजस्थान से जो है आपके जा रहा था। उसी तरह जैसे मान लीजिए आपका सोना था, अब सोना कहां से आ रहा था, तो सोने को अगर आप देखेंगे तो आ रहा था वो कर्नाटक से। कर्नाटका में जो है सोने की खान है, जो आपके गोल्ड को माइंस जो हैं आपके वहां पे पाई जाती हैं, तो इसलिए जो है आपके कर्नाटक से सोना आ रहा था, क्योंकि सोना और कहीं अवेलेबल नहीं है। तो अगर सोने के कोई सामान मिल रहा है, अगर ऑर्नामेंट्स मिल रहे हैं, तो वो सोना आ कहां से रहा है, क्योंकि सोना तो वहां होता नहीं है। तो सोना नहीं होता, इसके मतलब लोग क्या करते थे, लोग सोने को का सामान बनाने के लिए सोने को लेने दूर तक जाया करते थे, तो डिस्टेंस ट्रैवल करके जाया करते थे। टिन का इस्तेमाल अगर देखें तो टिन के इस्तेमाल में क्या है, दो रीजन बहुत ज्यादा जो है आपके टिन जहां पर होता है, एक होता है अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान के रीजन में टिन होता है, और एक जो है आपके ईरान में। तो ये सोचा गया कि जो टिन का इस्तेमाल हो रहा है ये टिन कहां से पाया जा रहा होगा, तो ये कहां से पाया जा रहा होगा, फिर ईरान और अफगानिस्तान से लाया जा रहा होगा। ये आपके एक तरह से देखा गया। तो इस तरह से ये देखा गया कि कौन कौन सा सामान कहां कहां से आ रहा है। तो जैसे कॉपर राजस्थान और मेनली जो है ओमान देश से आ रहा है, सोना जो था, गोल्ड जो था, वो कहां से आ रहा है आपके ये आ रहा था कर्नाटक के रीजन से आ रहा था। फिर टिन जो था वो अफगानिस्तान ईरान के रीजन से चला आ रहा है। तो ये जो है ये शो करता है कि उस रीजन में मेटल्स तो नहीं थे, लेकिन मेटल्स का इस्तेमाल था, मेटल्स लोग इस्तेमाल कर रहे थे, उसका यूज करना वो जानते थे। और फिर क्योंकि ब्रॉन्ज की चीजें मिली, जैसे हमने आपको बताया मोहनजोदड़ो में जो है, मोहनजोदड़ो में जो है आपके एक बियर्डेड मैन की जो है आपके वो स्टैच्यू मिली, वो ब्रॉन्ज की थी, तो ब्रॉन्ज की। और इसी तरह से एक जो है आपके डांसिंग गर्ल की जो है आपकी स्टैच्यू मिली, डांसिंग गर्ल की जो स्टैच्यू वो भी ब्रॉन्ज की। तो ब्रॉन्ज जो है कैसे बनता है, कॉपर और टिन को मिला के। तो इसके मतलब कि उन लोग कॉपर टिन को मिलाना जानते थे, ब्रॉन्ज बनाना जानते थे, तभी तो वो ब्रॉन्ज का सामान बना रहे थे। और कॉपर कहीं से आ रहा है, टिन कहीं से आ रहा है, दोनों को मिला के ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है। क्योंकि कॉपर कहां से आ रहा है, राजस्थान और ओमान से आ रहा है, और टिन कहां से आ रहा है, अफगानिस्तान ईरान से आ रहा है, दोनों को मिलाकर के ब्रॉन्ज बनाया जा रहा है, और ब्रॉन्ज का यूज किया जा रहा है। तो मेटल्स का इस्तेमाल जो हम लोग देख रहे हैं, तो मेटल्स का डिफरेंट इस्तेमाल जो किया जा रहा है वो पूरे हड़प्पन जो है आपके सिविलाइजेशन में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में किया गया। और वहां पर हर जगह पर, चाहे वो मोहनजोदारो हो, चाहे वो हड़प्पा का रीजन हो, चाहे वो धौलावीरा हो, चाहे वो लोथल हो, और चाहे कालीबंगा हो, इन सभी रीजन में मेटल्स का अलग अलग इस्तेमाल मिला है। मेटल का इस्तेमाल करके लोगों ने आपके चीजों को जो है एक तरह से जो है यूज किया, डिफरेंट मेटल्स का यूज किया, और डिफरेंट मेटल्स का यूज करके और जो है आपके डिफरेंट चीजें बनाई। तो ये तो था ही। इसके अलावा अब फूड कैसे जो है आपके एक तरह से इन लोग अपना अरेंजमेंट करते थे फूड का, या खाने में क्या खाते थे। तो पहली चीज तो नेचुरल चीजें थी। नेचुरल चीजें जो आपके एक तरह से थी वो पेड़ पौधों के साथ जो है आपके एक तरह से फल हुआ करते थे, जिनको खाया करते थे। वो सीजनल फ्रूट्स जो है आपके एक तरह से माना जाता है कि सीजनल फ्रूट्स खाया करते होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि आपके जो इन लोग क्रॉपिंग किया करते थे, क्योंकि मोस्टली इन्होंने क्रॉपिंग करना शुरू कर दिया था, और व्हीट और बार्ली ये दो चीजें बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से पाई जाती थी, और उसके बहुत सारे जो है आपके एविडेंस भी मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं। तो एविडेंस जो मिले हैं वो आपके व्हीट के मिले हैं, बार्ली के मिले हैं, पल्सेस का मिले हैं, राइस का मिला है।
तो लिन सीड का मिला है, मस्टर्ड ऑयल का मिला है, मस्टर्ड सीड का मिला है। तो ये सब जो है, ये सब आपके एक तरह से सबका जो है एविडेंस मिला है कि ये सारी चीजें उस रीजन में बोई जाती थी। तो मेनली लोग फार्मर्स थे। फार्मर्स के लिए जैसे आपके एक तरह से एक डिगिंग टूल भी था। जैसे हम लोग आज जमीन को खोदने के लिए क्या फड़वई का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह का एक प्लॉ मिला। तो प्लॉ जिससे कि जो है माना जाता है कि खेत जोता जाता होगा, तो खेत की जुताई के टाइम एक प्लॉ इस्तेमाल हुआ। लेकिन उस प्लॉ तो नहीं मिला, लेकिन उस प्लॉ का एक खिलौना मिला। और प्लॉ किस शेप का हुआ करता था, वो आप यहां पर देख सकते हैं। एक टॉय प्लॉ जो मिला वो इस शेप का हुआ करता था, इस तरह का। और इस तरह का जो ये हुआ करता था, ये अर्थ को डिग आउट करने के लिए होता था, जमीन को खोदने के लिए होता था, जिससे कि आपके एक तरह से जमीन की खुदाई हो सके। और उसमें जो है खुदाई क्यों करेंगे, खेत की जुताई करने के लिए, खेत को जोतने के लिए, प्लॉ करने के लिए। तो इसीलिए प्लॉइंग टूल इसको कहा गया। प्लॉ करना मतलब खेत को जोतना, खेत को जोतने को इंग्लिश में कहते हैं प्लॉ करना। तो खेत की जुताई के लिए प्लॉइंग टूल था, तो जो कि आपके इस शेप में जो है आपके मिला होगा। उसके अलावा जो आपके एक तरह से लोग थे, जैसे फार्मर्स थे, वो जो है आपके कुछ ना कुछ जो है आपके क्रॉपिंग कर रहे थे, क्रॉप्स उगा ही रहे थे। और जिसमें हमने आपको बताया कि बहुत सारे जो है आपके प्रोडक्ट्स थे जो वो आपके एक तरह से उगा रहे थे, जिसमें वीट है, बार्ली है, राइस है, आपका वीट है, बार्ली है, राइस है, फिर आपके मस्टर्ड सीड है, लिन सीड था, सीसेम था। तो ये सब जो है आपके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो कि आपके वहां पर मिल रहे थे। उसके अलावा कुछ जगह पर कैटल रेयरिंग भी देखी गई। कैटल रेयरिंग के मतलब कि अब वहां पर कैटल को जो है इकट्ठा भी किया जा रहा था, मतलब वहां पर एक तरह से जानवरों को पाला जा रहा था और उसमें कैटल जो है आपके सबसे ज्यादा थी। तो कैटल रेयरिंग भी उन्होंने शुरू कर दी थी। कैटल रेयरिंग में क्या करते थे, बड़े बड़े जो है आपके रीजन में जो सारे कैटल्स हुआ करते थे, जिसमें आपके काऊ है, आपके बफेलो है, उसके अलावा जैसे गोट भी है, शीप है, वो सब पाला करते थे। सब एक को इकट्ठा लेकर के मान लो किसी रीजन में चले गए जहां घास वास लगी है, वहां पर जो है चरा करके ले करके चले आए, तो ये हर्डिंग कहलाता है। तो ये हर्डिंग करते थे उन लोग, तो एक जगह लेकर के चले आए। कभी कभी ये भी ऐसा भी होता था कि नदी से अगर काफी दूर है तो नदी पर जाना पड़ता था पानी पिलाने के लिए, तो काफी दूर दूर से जो है आपके एक तरह से कैटल रेयरिंग के लिए आते थे। इसीलिए जो है क्योंकि दूर तक ट्रैवल करना पड़ता था, इसलिए लोग कैटल रेयरिंग कहां पर करते थे, ज्यादातर रिवर्स के किनारे, रिवर्स के पास, जिसमें उनको जो है पानी के लिए बहुत दूर तक न जाना पड़े और उनके कैटल जो होते थे वो भी जो है बहुत दूर तक न जाएं, किसी थोड़े रीजन में चल करके उनको पानी मिल जाए। तो कैटल रेयरिंग भी हुआ करता था। कभी कभी ये हुआ करता था कि नदियां जो जाती थी, रिवर्स जो होते थे, वो नॉन पेरिनियल हुआ करते थे। बहुत सारे रीजन थे जहां पे नॉन पेरिनियल रिवर्स थे। तो अब नॉन पेरिनियल रिवर्स में जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि जो पाकिस्तान में जो हड़प्पा है और मोहनजोदड़ो है, ये तो नदी के किनारे है, और ये नदी जो है आपके इंडस, उसकी ट्रिब्यूटरीज जो है उसमें तो साल भर पानी रहता है। लेकिन कुछ रीजन ऐसे हैं जो इंडिया में थे, लोथल था, जो है आपके कालीबंगा था, है ना, तो ये जो है राखीगढ़ी था, तो ये सब रीजन में आपके पानी नहीं था। इस रीजन में पानी ना होने की वजह से जो रीजन नदी के किनारे थे वो तो पानी पा लेते थे, लेकिन जो दूर थे वो पानी नहीं पा पाते थे। और नदी भी ऐसी थी कि जिसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं रहता था। तो इसलिए ऐसी कंडीशन में क्या होता था, अब जैसे साबरमती नदी के किनारे जैसे आपके लोथल और ये आपके मिले जो धौलावीरा जो है साबरमती नदी के किनारे था, जो गुजरात में। अब साबरमती नदी में बहुत ज्यादा पानी नहीं है, इसके मतलब कि वो सूख जाती है, तो इसलिए उसमें भी प्रॉब्लम कभी कभी आती थी। ऐसी नॉन पेरिनियल रिवर्स जितनी थी जिसमें कि पानी की कमी होती थी, वहां पर क्या होता था, अब जैसे धौलावीरा में रहने वाले लोग, अब पानी जब आपके अवेलेबिलिटी रहती थी साबरमती में तब तो ठीक है, तब तो पानी मिल जाता था। लेकिन जब आपकी अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी, अब गुजरात के चाहे लोथल हो चाहे उसमें, दोनों जगह पर वाटर के क्राइसिस थे। तो वजह यह थी कि क्योंकि पानी अगर मान लीजिए
कि लोथल जो है आपके एक तरह समुद्र के किनारे है, तो समुद्र के किनारे समुद्र का पानी तो पिया नहीं जाएगा, तो इसलिए जो यूज करने वाला पानी था वो बहुत रेयर था। तो मेनली क्या हुआ करता था कि समुद्र का खारा पानी होता है, खारा पानी इस्तेमाल होता नहीं है, तो इसलिए जो है आपके साबरमती नदी के किनारे जो आपके बसा हुआ पूरा रीजन था, वो अगर देखा जाए तो साबरमती नदी में जब सूखती थी, क्योंकि नॉन पेरिनियल थी, जब सूखती थी पानी कम हो जाता था, तो लोग जो रहने वाले हुआ करते थे अपने कैटल को, अपने जितना भी शीप गोट और ये सब इकट्ठा करके बहुत दूर जाना पड़ता था उनको, नदी में जहां पे पानी हुआ करता था वहां तक जाना पड़ता था, पानी पिला करके फिर वापस आना पड़ता था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी। तो बहुत सारी ऐसी जो है आपके रीजन रहे हैं जो है इस तरह की सिटीज में, कि बहुत सारे ऐसी सिटीज हैं जो कि आपके पेरिनियल रिवर्स के किनारे नहीं बसे, बल्कि नॉन पेरिनियल रिवर्स। पेरिनियल रिवर्स किसको कहा जाता है? जिसमें साल भर पानी रहता है, जो कि आपके हमेशा जो है पानी उसमें रहता है, ग्लेशियर्स जो है हमेशा पानी उसमें छोड़ते रहते हैं। लेकिन वो रीजन जहां पे जिसमें साल भर पानी नहीं रहता, नदियां सूख जाती हैं, नदियों में पानी बहुत कम हो जाता है, वो नॉन पेरिनियल रिवर्स होती हैं। तो नॉन पेरिनियल रिवर्स के किनारे जो आपके एक तरह से सिविलाइजेशन हुआ करती थी, वो बहुत परेशानी उठाती थी पानी को लेकर के। वाटर क्राइसिस सबसे ज्यादा जो है वहां पे प्रॉब्लमेटिक चीज होती थी, और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी लोगों को जो है वाटर से रिलेटेड। तो इसलिए उनको इन सर्च ऑफ वाटर काफी दूर दूर जाना पड़ता था। कभी कभी तो ये रहता था कि समुद्र के किनारे लोग बसे हैं, मान लीजिए समुद्र का पानी तो है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना ही जानवर पिएगा, ना ही इंसान उसका इस्तेमाल कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नमक बहुत ज्यादा है, लवणता होती है, सैलिनिटी होती है। तो ये सैलिनिटी होने की वजह से आपके उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता आदमी। तो इसलिए कुछ जगह पे वाटर अवेलेबल होते हुए भी उसका इस्तेमाल नहीं हो पाता था, और इन सर्च ऑफ वाटर काफी डिस्टेंस कवर करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। अब कभी कभी कुछ रीजन ऐसे हुआ करते थे कि जहां पे देखिए जो शहर होता था, अब शहर में सारी चीज तो हो नहीं सकती है, तो शहर के बाहर वाला रीजन जो रूरल बैकग्राउंड होता है, जो शहर के इर्द गिर्द का क्षेत्र होता है, जो आपके एक तरह से थोड़ा सा रूरल एरिया में होता है, और जहां पे जो है मेन सिटी नहीं होती है, आउटवर्ड रीजन होता है, उस आउटवर्ड रीजन को कहा जाता है कंट्री साइड। तो कंट्री साइड जिसको कहा जाता है, कंट्री साइड के मतलब क्या होता है? कंट्री साइड होता है कि जो कि ऐसा रीजन जो कि आपके किसी सिटी या किसी टाउन के चारों तरफ बसा हो, जहां पर जो है आपके एक तरह से लोग जो हैं आपके वहां पर रिसाइड करते हो, रहते हो, लेकिन वो सिटी के बाहर रहते हैं। अब ये कंट्री साइड का कॉन्सेप्ट कहां से आया? कॉन्सेप्ट आया जो है आपके एक तरह से वेस्टर्न कल्चर से, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका से। यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में जो सेटलमेंट होता है वो कैसा होता है? सेटलमेंट के मतलब कैसे लोग रहते हैं? तो जहां पर शहर होता है, सिटी होता है, तो वो जो शहर होता है, शहर में जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो वहां पर मौजूद होते हैं। तो आदमी अपना घर में रहेगा, मतलब वो जो है रेसिडेंशियल एरिया होता है, कमर्शियल एरिया नहीं होता। तो वहां घर रहेंगे, बिल्डिंग्स रहेंगी, स्कूल बिल्डिंग रहेगी, यूनिवर्सिटीज रहेंगी, हॉस्पिटल रहेगा, जो रिक्वायरमेंट है। अब कोई कमर्शियल बिल्डिंग है कहीं पर, जैसे मान लीजिए मार्केट लगनी है, ये आउट ऑफ सिटी होगा, सिटी के अंदर मार्केट नहीं होगी। जैसे हम लोगों के यहाँ सारी चीज मिली रहती है, सिटी के बाहर मार्केट होगी, जहां पर आपके मार्केट इकट्ठा जो है, जहां पर लोग जाकर के वहां पे मार्केटिंग करें। फिर फार्म जैसे आपके होते हैं, तो जहां पर फार्मिंग होती है, या फिर जैसे मान लीजिए कि आपके फार्म हाउस होते हैं, या फिर जो है आपके पोल्ट्री फार्म होते हैं, या फिर जितने भी फार्म होते हैं जो आपके एनिमल्स पालने के लिए। हम लोग तो शहरों में के अंदर जो चाहे वो पाल लेते हैं, लेकिन बाहर के शहरों में, वेस्टर्न कंट्रीज में, कभी आपको किसी शहर में अगर आप जाएंगे तो वहां पे एक भी जानवर नहीं दिखाई पड़ेगा, एक भी जानवर नहीं दिखाई पड़ेगा। क्यों नहीं दिखाई पड़ेगा? क्योंकि वो सारे जानवर कंट्री साइड में रहते हैं। तो कंट्री साइड में ही रखा जाता है उनको, कि वो शहर में ना आने पाए, वो शहर के बाहर रीजन में, आउटवर्ड रीजन में रहते हैं, तो उसको कंट्री साइड कहते हैं। तो यहां पर भी क्या था, इस रीजन में भी जब अर्ली सिटीज यहां पर देखी गई, अर्लियर सिटीज, इसमें भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट लगभग दिखाई पड़ा कि जो खेती होती थी वो आउटवर्ड रीजन में ज्यादातर लोग करते थे, और उसी पर डिपेंडेंट रहते थे शहर वाले। शहर वाले डिफरेंट काम कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब उनको भोजन तो करना ही है, उनको खाना खाना है, पेट भरना है, तो पेट भरने के लिए उनको जो है आपके एक तरह से क्रॉप चाहिए।
और क्रॉप्स कहां पर उग रहे हैं? बाहर की तरफ। तो कंट्री साइड के बहुत सारे रीजन में वो क्रॉपिंग होती थी, क्रॉप्स उगते थे। बहुत जगह पर जैसे मान लीजिए कि कुछ जगह ऐसे थे जो नदी के किनारे लोग रहा करते थे, उस खाने पीने में मछलियों का इस्तेमाल कर लेते थे, मछलियों को पकड़ते थे, वो खाते थे। कुछ श्रब्स थे, श्रब्स में जैसे मान लीजिए आपके बेर के पेड़ खूब मिले हैं, तो बेर के पेड़ जो हैं वो आपके कलेक्टिवली मिले हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, तो बेर का इस्तेमाल हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। तो ये सब जो है आपके पर्टिकुलर चीजें थी जो कि हर सिटीज में लगभग दिखाई पड़ी। तो ये जो है नॉर्मली फूड कल्चर कुछ इसी तरह का था कि जिसमें कि नॉर्मल फूड आदमी खाया करता था। क्रॉपिंग जो हुआ करती थी वो आपके एक तरह से व्हीट, बार्ली, राइस, पल्सेस, ये सब जो है आपकी चीजें हुआ। सीसेम था, फिर मस्टर्ड ऑयल था, लिनसीड था, ये सब जो है आपके कॉमन चीजें थी जो कि हर जगह मिली हैं। हर जगह वही चीजें जो है आपके पाई गई और वही चीज लोग इस्तेमाल करते थे। तो खाने पीने में भी इस्तेमाल उसी तरह का एक जैसा पाया गया है पूरे जो है हड़प्पन कल्चर में। अब देखिए थोड़ा सा डिटेल स्टडी अगर हम लोग करें तो डिटेल स्टडी में हम लोग थोड़ा सा और अंदर अगर चलें हड़प्पन कल्चर में, तो हड़प्पन कल्चर के डिफरेंट साइट्स हैं। जैसे हमने आपको बताया हड़प्पा में जो आपके पाया गया उसमें इंपॉर्टेंट चीजें जो पाई गई, तो ग्रेट ग्रैनरी, तो ग्रेनरी तो जो हर जगह थी, ग्रेनरी स्टोर, क्योंकि ग्रेन्स जब उगाए जाएंगे तो कहीं ना रखे जाएंगे, लेकिन ग्रेट ग्रैनरी अगर कहा जाएगा कहां मिली, तो हड़प्पा में मिली। ग्रेट बाथ कहां मिला? मोहनजोदारो में मिला। उसी तरह से बहुत सारी चीजें हैं। अब जैसे धौलावीरा, लोथल की बात अगर हम करें स्पेसिफिकली अगर हम पढ़ें तो देखिए पहले इनकी पोजीशन को देख लें। स्टार्टिंग में हमने आपको एक डायग्राम दिखाया था, स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम आपको क्लियर कर देगा। फिर से पोजीशन वहीं पे वापस हम लोग आ रहे हैं। ये अब देखिए धौलावीरा ये रीजन है जो गुजरात का भुज का रीजन आपके हुआ करता है, तो ये मार्शी लैंड है पूरा, ये पूरा रीजन। और लोथल ये है, लोथल ये पूरा रीजन होता है। तो लोथल जो है एक तरह से अगर आप देखें तो यहीं से साबरमती नदी जाती है, लोथल जहां पे जो है बसा हुआ है और यही साबरमती जा रही है। तो लोथल जो है ये आपके एक तरह से साबरमती के पूरे रीजन में है, और जबकि धौलावीरा जो होता है ये कच्छ क्षेत्र में है, दलदली क्षेत्र में पूरा जो है आपके बसा हुआ है। अब इसकी पोजीशन देखते हुए अब इसके बारे में जैसे हम लोग स्टडी करें तो अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो धौलावीरा में क्या था और लोथल में क्या था, तो इसको अगर हम लोग देखें तो धौलावीरा में कुछ विशेष चीजें मिली हैं। जैसे धौलावीरा में खादिर बेत जो है आपके रीजन को खादिर बेत कहते थे, खादिर बेत के नाम से जाना जाता है, जिसे इस समय वर्तमान समय में क्या कहा जाता है, रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ या खादिर बेत किसको कहा जाता था? दलदली जमीन को, जिसमें दलदल पाया जाता है। तो वहां पर क्या है, क्योंकि और दलदल कैसे हो जाता है, जो सी वाटर है वो क्या होता है, उसमें सॉल्ट होता है। तो वो सी वाटर जब किसी जो है आपके समुद्र के जो है आपके वेव्स की वजह से समुद्र का पानी जब किसी जमीन पर आ जाता है तो जमीन में आकर के नमक पहुंच जाता है, और पानी के होने की वजह से नमक क्या करता है, उसमें जो है आपके एक तरह से घुलता है, और नमक घुल करके क्या कर देता है कि मिट्टी को दलदली बना देता है। तो इसलिए जो है आपके स्वैम्पी लैंड वहां पर मिलते हैं जहां कहीं भी समुद्र होते हैं, तो समुद्र के किनारे दलदली जमीन होती है, तो वो पूरा रन ऑफ कच्छ कहलाता है गुजरात में, जैसे हमने आपको बताया। तो यहां पर क्या है कि फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी तो है लेकिन कम है, फर्टाइल सॉइल होता है यहां पे जो आपके देखा गया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हड़प्पन सिटीज के से काफी अलग दिखाई पड़ी वो क्या थी कि धौलावीरा में जैसे आपने पढ़ा था कि जितनी भी शहर थे वहां पर बसे हुए वो दो पार्ट में जो है आपके बटे होते थे। वेस्टर्न पोर्शन जो कि काफी ऊंचा होता था, छोटा होता था, जिसको सिटाडेल कहा गया था, और ईस्टर्न पोर्शन बहुत बड़ा होता था, वहीं पर जो है सेटलमेंट होता था। तो दो पार्ट में बटा होता था, लेकिन धौलावीरा 3 पार्ट में बटा था। धौलावीरा एक ऐसी जगह थी जो और साइड से डिफरेंट थी। तो धौलावीरा जो थी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 पार्ट में अलग अलग बटी हुई थी। इसके बाद 3 हिस्से में बना हुआ पूरा धौलावीरा था इसमें, और पूरा चारों तरफ से ये मैसिव स्टोन से, बड़े बड़े पत्थरों से घिरा हुआ था।
तो पूरा शहर जो है आपके चारों तरफ से घिरा हुआ था। लार्ज एक ओपन एरिया हुआ करता था पब्लिक सेरेमनीज के लिए, जैसे हमने आपको बताया था सिटाडेल। सिटाडेल क्या होता था? छोटी जगह जो कि काफी हाइट पर होती थी, और वो किसके लिए होती थी? पब्लिक प्लेस के लिए। वहां पे कोई पब्लिक सेरेमनीज हो या कुछ भी हो, फेस्टिवल हो या कुछ भी, सब लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और उसी रीजन में क्या था? ग्रेट बाथ, जैसे मैंने आपको बताया था मोहनजोदड़ो का। मोहनजोदड़ो का अगर देखेंगे तो ग्रेट बाथ कहां पर मिल रहा है? ये इसी सिटाडेल में मिल रहा है, वेस्ट पोर्शन में। फिर जो है यहां पर एक और चीज इंपॉर्टेंट दिखाई पड़ी कि स्क्रिप्ट जो होती थी ये क्रेव्ड आउट ऑफ व्हाइट स्टोन, व्हाइट स्टोन में होती थी, इनलेड इन वुड्स यूनिक फाइंड। मतलब क्या हुआ करता था? सफेद पत्थर हुआ करते थे, इसमें स्क्रिप्ट लिखी जाती थी और चारों तरफ से लकड़ी से इसे बांध दिया जाता था। तो चारों तरफ लकड़ी रहती थी, बीच में स्टोन रहता था व्हाइट, और उसी पे स्क्रिप्ट लिखी जाती थी। ये एक अलग से चीज देखी गई जो कि धौलावीरा में थी और कहीं नहीं थी। तो धौलावीरा में ये एक अलग से आपको चीज मिली कि व्हाइट स्टोन हुआ करता था, उस पर स्क्रिप्ट बनाई जाती थी और वो इनलेड रहती थी, किससे? एक फ्रेम की तरह से थी, और ये फ्रेम जो है आपके लकड़ी का हुआ करता था, वुड का हुआ करता था, जो इसे देखा करता था। और जैसे हड़प्पन उसमें आपने देखा सील हुआ करती थी, लेकिन सील पत्थरों पर हुआ करती थी जो लिखी जाती थी। उसी तरह से बिल्कुल स्क्रिप्ट यहां पर देखी गई जो व्हाइट स्टोन पर लिखी जाती थी, और वो चारों तरफ से लकड़ी से बंद हुआ करती थी। जैसे हम लोग फ्रेमिंग करा देते हैं किसी फोटोग्राफ की, तो फोटोग्राफ की जिस तरह से फ्रेमिंग होती है उस तरह से पत्थर की फ्रेमिंग हो जाती थी लकड़ी के। तो लकड़ी का फ्रेम जो है बना करके आपके पत्थर को एक तरह से जैसे जो है समझा जाता था, या ऐसा लगता था कि किसी पत्थर के ऊपर स्क्रिप्ट लिख करके पत्थर को फ्रेम कर दिया गया है, किससे? लकड़ी से, वुड से। अब देखिए लोथल को अगर हम देखें, जैसे हमने आपको बताया लोथल कहां था? साबरमती नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे होने की वजह से साबरमती का फ्लो होता था, और साबरमती भी कभी कभी क्या होती थी कि कुछ रीजन्स में बहुत सूख जाती थी, उसका पानी बहुत दूर दूर तक जाता था। लेकिन यह है कि कुछ रीजन में जब सूख जाया करती थी तो वहां पर लोग परेशान होते थे। लेकिन जहां पर आपके एक तरह से जो साबरमती नदी का एंड होता है, जहां पर समुद्र से मिलती है, वहां पे देखा गया कि जो लोथल बसा हुआ था पूरा, इसके चारों तरफ एक डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड क्या होता है? जहां पर जहाज आते हैं, जहाज जाते हैं, जहाज सामान लेकर के आते हैं, जहाज लेकर के जाते हैं। जैसे हार्बर होता है, सी पोर्ट्स, तो उसमें क्या होता है? बड़े बड़े जहाज आएंगे, लोडिंग करेंगे, अनलोडिंग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सपोज कर लीजिए साबरमती नदी जा रही है, साबरमती नदी का पानी को अंदर किसी रीजन में ले लिया जाता था, और यहां पर आपके ये बना दिया गया जो है एक तरह से पूरा डॉकयार्ड। तो ये डॉकयार्ड था। डॉकयार्ड क्या होता था? ये क्या होता था? ये स्टोरेज पर्पज से होता था। और यहां पर क्या होता था? यहां पे जहाज आते थे, सामान को उतारते थे और फिर लोड करके चले जाते थे, फिर साबरमती नदी के थ्रू जो है आपके महासागर में फिर चले जाएंगे। तो साबरमती नदी से जुड़ता था क्या? ओशन, क्योंकि साबरमती नदी कहां जा रही है? ये जा रही है आपके अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी से आने वाले जहाज इसी साबरमती नदी से होते हुए लोथल में प्रवेश करते थे, लोथल में आते थे, और लोथल में ही जो है आपके एक तरह से गुजरात का जो पूरा रीजन है आप देखेंगे तो वहीं से मेनली क्या होता था? पूरा व्यापार होता था, ट्रेड होता था। तो ट्रेडिंग जितनी होती थी गुजरात की, वो लोथल से होती थी। तो लोथल एक तरह से बंदरगाह था। बंदरगाह मतलब सीपोर्ट। तो एक सीपोर्ट की तरह से था जहां पर एक बड़ा डॉकयार्ड मिला है। डॉकयार्ड किसको कहते हैं? जहां पर जहाज आते हैं और जहाज जाते हैं, तो ये डॉकयार्ड होता है जो कि आपके यूज हुआ, दिखा। तो ये पूरा डॉकयार्ड है जो कि आपके शो किया गया लोथल में, जो कि नदी से आपके साबरमती नदी के द्वारा जो है आपके चारों तरफ बसा हुआ है। तो इसके चारों तरफ साबरमती का पानी है और बीच में डॉकयार्ड है, और जिसकी वजह से जो है आपके जितना भी आपके लोग होते थे वो अपना सामान इसी जगह से लोडिंग और अनलोडिंग कराते थे जहाजों पे। तो डॉकयार्ड अगर पूछा जाए कहां मिला है, तो ये जो है आपके एक तरह से गुजरात में। कहां पे? गुजरात में कहां पे? खंबात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंबात में। तो यहां से फिर से एक बार देखिए, फिर से हम एक बार लुक दे रहे हैं आपको, तो और क्लियर हो जाएगा खंबात, गल्फ ऑफ खंबात कहां है।
ये देखिए, ये है गल्फ ऑफ खंबात, ये था लोथल, लोथल का रीजन। ये गल्फ ऑफ खंबात है जो गुजरात से निकल करके अरेबियन सी में चला आता है। तो यहां पर डॉकयार्ड हुआ करता था जो साबरमती नदी के साथ चला आता था। साबरमती नदी यहां पर आकर के गिरती थी खंबात में, गल्फ ऑफ खंबात में। तो साबरमती नदी पर बसा हुआ लोथल बंदरगाह था। लोथल जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि डॉकयार्ड वहां पर पाया गया। और मेनली जो काम वहां पर होता था लोथल में, अगर आप देखेंगे तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, ट्रेड का। वहां से क्या होता था, जहाज, बड़े बड़े जहाजों पे लाद करके सामान जाते भी थे और आते भी थे। सब वहीं पर आपके आकर के डॉकयार्ड पर रुकते थे और वहीं पर लोडिंग और अनलोडिंग होती थी सामान की। जबकि धौलावीरा आप क्या देखेंगे, अभी हमने आपको बताया कच्छ का रीजन है, ये दलदली रीजन है। दलदली रीजन क्यों है, क्योंकि समुद्र से, अरेबियन सी से यहां पर जो आपके रीजन है, जो समुद्र से पानी जाता है, तो ये पानी जो जा करके जो है आपके सॉल्ट के साथ जाता है और ये सॉल्ट इसको क्या कर देता है, पूरी जमीन को दलदली बना देता है। ये दलदल बना देता था, जिसकी वजह से धौलावीरा में क्या होता था, धौलावीरा में आपके दलदल पाया जाता था। लेकिन यहां पे अगर आप देखेंगे लोथल में, तो लोथल क्योंकि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ, आसानी से वहां पर जो है आपके एक तरह से आना जाना आसान था। डॉकयार्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है जो कि मिला है। तो देखिए, कुछ चीजें हम शुरू से रटाते आ रहे हैं और रटते रहिए, क्योंकि ये पूछा जाता है। ग्रेट ग्रैंडरी कहां मिली है, हड़प्पा में मिली है। ग्रेट बाथ कहां पर मिला है, वो आपके मोहनजोदारो में मिला है। स्टैच्यू जो बियर्डेड मैन की मिली है, मोहनजोदारो में मिली है। इसी तरह से डॉकयार्ड कहां पर मिला है, डॉकयार्ड लोथल पर मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये छोटे छोटे जो आपकी चीजें जहां कहां से मिली हैं, क्योंकि यही चीजें जो है आपके एक तरह से पूछी जाती हैं, या फिर एग्जाम में क्वेश्चन इसी से जो है कंसर्निंग बन जाते हैं और सिंपल होते हैं। अगर दिमाग में आप रखे रहेंगे, फौरन का फौरन अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, लोथल जो है एक डॉकयार्ड की वजह से ज्यादा जाना जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर जो है मेटल्स के 7 कारखाने मिले हैं, वर्कशॉप 7 कारखाने मिले हैं जहां पे मेटल का वर्क होता था और प्रेशियस स्टोन का वर्क होता था, जो कि आपके एक तरह से बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। 7 कारखाने हुआ करते थे और वो जो है वो कारखानों में प्रेशियस मेटल, जो मेटल्स हुआ करते थे उस पर काम होता था, प्रेशियस स्टोन पर काम हुआ करता था। और आप देखेंगे तो जो है ये बिल्डिंग्स को दिखाया गया है, डिफरेंट बिल्डिंग्स को दिखाया गया है जो कि आपके एक तरह से वर्क कर रही हैं अलग अलग जगह पर। तो यही जो है आपके एक तरह से हो सकता है कि 7 जो है आपके वर्कशॉप रहे हुआ हो इन्हीं सब में से किसी एक में। तो ये 7 वर्कशॉप को दिखाया गया कि 7 वर्कशॉप थी और यहां पर क्या हुआ करता था, यहां पर मेटल्स का काम हुआ करता था और प्रेशियस स्टोन का काम हुआ करता था। सेमी प्रेशियस स्टोन्स जो थे बहुत आसानी से अवेलेबल हुआ करते थे, बहुत इजीली अवेलेबल हुआ करते थे आपके समुद्र के किनारे। और यही सेंटर था किसके मेकिंग था, स्टोन और शेल का। स्टोन और शेल के बहुत सारे सामान जो है यहाँ पर बना करते थे, जो कि होते थे। जैसे 7 मेटल स्टोर हाउस, जैसे हमने आपको बताया कि मेटल स्टोर हाउस मिले जिसमें सील है, सीलिंग्स हैं, वो आपकी मिली है। सीलिंग्स क्या होती हैं, सील तो आपने देखा है कि सील क्या हुआ करता था, पत्थर है, पत्थर के ऊपर स्क्रिप्ट जो है आपके लिखी जाती थी और जानवर का जो है आकृति होती थी, एनिमल बना होता था, तो वो आपके सील होता था। सीलिंग्स क्या है, सीलिंग्स होती थी जिससे कि किसी चीज को पैक किया जाता था, सील किया जाता था। तो सीलिंग के मतलब क्या होता है, जैसे पहले लॉक कहलाता था, लॉक, तो लॉक एक्चुअल में होता था, इसको लॉक बोलते थे, लॉक। तो लॉक क्या होता था, जैसे आपके बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि आपके एक तरह से सीलिंग्स खूब मिली हैं। जैसे मान लीजिए कभी किसी चीज, जैसे आपने देखा होगा कि कभी जो है पुलिस ने या फिर किसी गवर्नमेंट ने किसी जो है आपके प्रॉपर्टी को सील कर दिया, तो सील करने के लिए आते हैं तो ताला लगा देते हैं, ताले को बंद कर देते हैं और उसके ऊपर सीलिंग मार देते हैं, सील कर देते हैं। मतलब उसको जो है पिघला करके आपके ऐसा सील लगा दिया जाता है कि वो एकदम से लॉक हो जाता है। तो एक्चुअल में वो लॉक है, जबकि उसको लाक बोला जाता है। तो लाक जो होता है रेड कलर का होता है, उसको पिघलाया जाता है उसको सीलिंग बोला जाता है। तो सील और सीलिंग्स खूब मिली हैं वहां पे पूरे। उसमें बिल्डिंग जो है खूब पाई गई हैं, जो आप देख ही रहे थे, जो कि मेनली
जो है आपके माना जाता है कि वहां पे वर्कशॉप होगी, क्योंकि 7 बड़े मेटल के वर्कशॉप की बात हुई है। वहां बीड्स खूब मिली हैं, मोती खूब मिले हैं, और मोती के अलावा प्रेशियस स्टोन्स की जो है आपके बहुत ज्यादा जो है आपके यूज मिला है, और प्रेशियस स्टोन वहां पर बहुत ज्यादा जो है आपके हुआ करता था। तो ये जो है आपके लोथल के बारे में है, लोथल के बारे में इंपॉर्टेंट चीज जो कि यहां पर हम लोग समझ रहे हैं। अब देखिए जो साइट्स थी ये कैसे एंड करी होंगी, इसकी मिस्ट्रीज क्या है, द मिस्ट्री ऑफ द एंड। मिस्ट्रीज ऑफ द एंड के मतलब ये हुआ कि कैसे वहां पर जो सिविलाइजेशन थी खत्म कैसे हो गई। इतने लोग रहते थे वहां पे, सारी चीजें बनी थी, एकदम से सब खत्म हो गए, सारे लोग खत्म हो गए, और जितनी चीजें बनी थी वो सब जमीन के अंदर चली गई। ऐसा क्या हुआ होगा कि सबके सब गायब हो गए। तो मिस्ट्री जो है ये हमेशा से बनी हुई है, और आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, ज्योग्राफर्स ये सब अलग अलग अपना व्यू देते हैं, इन सब का अपना अपना व्यूज है। फिलोसफर्स अपना अलग व्यू देते हैं और ये अपने तरीके से बताते हैं कि वहां क्या हुआ होगा। कुछ का ये मानना है क्योंकि ये सारी चीजें नदियों के किनारे बसी थी, तो ऐसा हुआ होगा कि नदियों में बाढ़ बहुत ज्यादा आई होगी और पूरे जो रीजन थे वो बाढ़ में डूब गए होंगे और सारे लोग मर गए होंगे, और बाढ़ के डूबने की वजह से, बाढ़ काफी लंबी जो है रुकी होगी, जिसकी वजह से जितने भी चीजें बनी थी वो सब के सब सबसाइड कर गई अर्थ में। कुछ ऐसा माना जाता है। कुछ हिस्टोरियन ऐसा भी कहते हैं कि इस रीजन में जो है आपके एक तरह से अर्थक्वेक आया होगा। अर्थक्वेक आने से जो है ये जितनी भी चीजें थी ये सब जमीन के अंदर चली गई, सबसाइड कर गई, और पूरा शहर जो है आपके खत्म हो गया, ध्वस्त कर गया। क्योंकि धीरे धीरे करके जो आपके एक तरह से जो सिस्टम बना हुआ था हड़प्पन कल्चर में, अगर देखें तो जैसे जैसे लोग बढ़ते गए तो एक स्टेज ऐसी आई, क्योंकि मोहनजोदारो के जो लास्ट फेज था, आखिरी फेज, वो बहुत खराब जो है आपके सुनने में आता है। खराब इस तरह से आता है कि वहां पे सारी चीजें, सिस्टम ब्रेक कर गया था पूरी तरह से, पूरा सिस्टम खत्म हो चुका था। ड्रेनेज सिस्टम वर्स्ट हो गया था, जबकि ड्रेनेज सिस्टम के लिए जाना जाता था कि बेहतरीन नालियां बनी थी, पानी कभी रुकता नहीं था, कहीं पे वाटर लॉगिंग नहीं होती थी। मोहनजोदारो में ऐसा था कि बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें प्रॉब्लमेटिक जो है आपके प्रॉब्लम क्रिएट होने लगा, और वहां पर बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो कि पहले नहीं थी। अब ये कैसे आ गई ये नहीं पता किसी को। जैसे कूड़ा, गार्बेज जो था, कूड़ा अड़म लगा रहता था, जबकि मोहनजोदड़ो एकदम साफ शहर था। तो ये जो है सिविलाइजेशन बहुत साफ हुआ करती थी, लेकिन लास्ट फेज में कहा जाता है मोहनजोदड़ो एकदम गंदा हो गया था। वहां पे कूड़ों की जो है अंबार लगा रहता था, पाइलिंग होती थी पूरे जो है गार्बेज की, जो चारों तरफ आपके लगी रहती थी। कुछ लोग ये कहते थे कि डिफॉरेस्टेशन हो गया। डिफॉरेस्टेशन के मतलब पेड़ों को काट दिया गया। पेड़ों को काटने की वजह से, क्योंकि लोग सेटलमेंट के लिए जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, तो अब घर बनेंगे भाई, जब घर बनेगा तो पेड़ों को काटा जाएगा, तो धीरे धीरे पेड़ों को काटा गया। पेड़ों को काटने की वजह से क्या हुआ होगा कि धीरे धीरे पेड़ कट गए, और जिसकी वजह से आपके जो है आपके रेनफॉल नहीं हुई, आपके क्लाइमेट डिफर कर गई, क्लाइमेट जो है आपके ऐसी बन गई जिसकी वजह से आपके वहां पर सूखा पड़ गया होगा, बारिश नहीं हुई होगी। तो इस तरह की चीजें जो है आपके कुछ जो है हिस्टोरियंस बोलते हैं। तो ये एक तरह की मिस्ट्री अभी तक बनी हुई है, और सबके अपने अपने विचार है, और सब अपना तर्क देते हैं, और सारे तर्क, सारे रीजनिंग जो लोग देते हैं वो सब जो है एक तरह से सब सही लगता है। जो ये बता रहा है कि फ्लड आया होगा और सारी चीज डूब गई होगी, वो भी सही लगता है, ये हो सकता है शायद ऐसा हुआ हो। फिर कुछ ने बताया कि जो है अर्थक्वेक आया, तो वो भी ऐसा जो है एविडेंस दे रहे हैं कि जिसकी वजह से पता लग रहा है कि हाँ हो सकता है कि भाई अर्थक्वेक की वजह से ही इतना बड़ा रीजन जाकर के खत्म हो गया, जबकि इतना जो है वाइड रेंज में फैला हुआ रीजन जहां पर लोग रह रहे हैं एकदम से गायब हो जाए, पूरा शहर खत्म हो जाए, पूरा शहर गायब हो जाए। ये कैसे हो सकता है? ये तभी हो सकता है जबकि आपके कुछ ना कुछ ऐसी नेशनल कैलेमिटी हो। नेशनल कैलेमिटी के मतलब कुछ ऐसा नेचर से जो है क्लाइमेटिकल कंडीशन में चेंज आया हो, जैसे अर्थक्वेक है, आपके एक तरह से आपका फ्लड हो गया,
या फिर जो है आपके सूखा हो गया, ड्राउट हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से पूरी के पूरी सिविलाइजेशन खत्म हो गई। तो सिविलाइजेशन जो है आपके खत्म होने की बात हुई। फिर उसके बाद कुछ लोगों का ऐसा भी हुआ है कि यही सिविलाइजेशन जब आपके एक तरह से, क्योंकि लोग एंटर करने लगे, ज्यादा वेस्टर्न पोर्शन से आने लगे, ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से लोग आने लगे, तो धीरे धीरे ये क्या होने लगे, ये जो आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डिसेंट्रलाइज होने लगी। अब डिसेंट्रलाइज होने का मतलब क्या हुआ? डिसेंट्रलाइज होने हुआ कि जब लोग वहां पर आने लगे तो जो यहां इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग रहते थे, अब वो क्या करने लगे, ईस्ट और साउथ की तरफ जाने लगे। उसका ईस्ट क्या पड़ेगा? अब जैसे मान लीजिए कि जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रह रहे हैं अपने ईस्ट में जाने लगे या साउथ में जाने लगे, तो ईस्टर्न पोर्शन कौन सा होगा? ये गंगा की पूरी बेल्ट होगी, क्योंकि जो आपका रीजन है, पाकिस्तान वाला रीजन है, उस तो इंडिया और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो पूरा रीजन जो है आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि इंडिया पाकिस्तान में ही, इंडिया के वेस्टर्न पोर्शन में और पाकिस्तान में पूरा जो है हड़प्पन कल्चर है। तो यहां से लोग इधर की तरफ क्यों आए? क्योंकि यहां पर भी गंगा और यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज है, जहां पर आपके जो है प्लेन रीजन था। इसलिए कुछ ने कहा कि यहां पर जो है 1400 साल बाद जो है आपके यहां पर नया शहर बस गया, लोग इधर चले आए, यहां रहने लगे, तो गंगा की तरफ आए, तो ईस्ट की तरफ गए और साउथ की तरफ जाने का मतलब साउथ इंडिया चले गए, इंडिया के सदर्न पोर्शन में चले गए, तो सदर्न पोर्शन की तरफ मुड़ गए, जिसको द्रविडियंस कहा जाता है। द्रविडियंस जो होते हैं वो क्या है? इंडिया के जो है आपके सबसे प्राचीन लोग हैं, सबसे एंशिएंट पीपल है, जो कि साउथ में चले गए। तो ऐसा माना जाता है कि जब यहां पर कैलेमिटीज आई होंगी, यहां पर जो है आपके ड्राउट्स आने लगा होगा, यहां पे फ्लड आने लगा होगा, तो ऐसे लोग यहां से भागे होंगे, भाग करके दूसरी जगह चले गए, इसलिए ये पूरा रीजन खत्म हो गया। तो खत्म होने के लिए आपकी जो बताया जाता है, तो बहुत सारे व्यूज हैं, हिस्टोरियंस अपने अपने व्यूज देते हैं, बहुत सारे लोगों की बात भी सही लगती है, क्योंकि फिर जो गंगा और यमुना और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आस इर्द गिर्द लोग बसे, वो कैसे बसे? वो भी यहीं से आए होंगे। तो इसलिए माना जाता है कि जो एंशिएंट साइट्स थी या एंशिएंट सिटीज थी, वहां से लोग ईस्ट में भी गए, दैट इज गंगा रीजन में भी गए, और फिर साउथ में गए, जो कि इंडिया का साउथ वाला रीजन होता है, वहां पर भी माइग्रेट किए होंगे। तो ये माइग्रेशन हुआ होगा, और माइग्रेशन की वजह से इस पूरे रीजन के लोग, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो पूरी तरह से एक्सटेंड कर गई, खत्म हो गई, और यहाँ के लोग जो हैं कहीं और माइग्रेट कर गए होंगे। तो इस तरह का चीजें जो हैं आपके एक तरह से बताई जाती है कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ होगा। और ये सब जितनी भी आपकी चीजें हैं ये क्यों हुई होंगी, इसका रीजन भी आपको बताया गया कि अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर सूखा पड़ जाएगा, अब लोग बकरियां पाले हैं, भैंस पाले हैं, गाय पाले हैं, उनको कैसे खाना खिलाएंगे, कैसे पानी पिलाएंगे? पूरी मान लीजिए सूखा पड़ा हुआ है, तो अपने आप ले करके इस रीजन में सूखा पड़ रहा है, ईस्टर्न रीजन की तरफ बढ़ गए, यहाँ पे गंगा और यमुना और उसके ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि पेरिनियल रिवर्स हैं, साल भर पानी रहता है। तो इसलिए हो सकता है कि जो है आपके शिफ्टिंग हो गई हो, यहाँ के लोग इधर शिफ्ट कर गए हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब क्या है? ये सब जो है आपके एक तरह से लोगों की सोच है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, और इसके जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके 1400 साल बाद लोग जो हैं आपके अलग अलग ईस्टर्न और सदर्न पोर्शन में बसने लगे, और ये पूरा रीजन जो है आपके डेवलप हो गया। तो एक तरह से पूरा इंडिया में लोग, पहले कहा यह जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो सिर्फ वेस्टर्न इंडिया और पाकिस्तान में था, वो मेन रीजन था, ना तो कोई साउथ में था ना कोई ईस्ट में था, लेकिन धीरे धीरे करके यहीं से लोग माइग्रेट किए और पूरे इंडिया में फैलते चले गए। तो ये जो है एक तरह से जो है मिस्ट्री है, एक तरह से कहा जाएगा कि एंड कैसे हुआ होगा, ये एक मिस्टीरियस एंड है जिसकी मिस्ट्री कोई नहीं जान रहा है, जिसकी जो है आपके एक तरह से कहा जाए मिस्ट्री किसको कहते हैं, मतलब जिसके जो है आपके जो चीजें जो है अनसर्टेन हो जाती है वो मिस्ट्री कहलाती है। तो सर्टेन नहीं है, नहीं बताया जा सकता कि हाँ ऐसा हुआ होगा, तो अनसर्टेनिटी क्या है उसको मिस्टीरियस एंड कहा जाता है। तो इस तरह से इस पूरी सिविलाइजेशन का मिस्टीरियस एंड हुआ होगा।